हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम ऑन माय चैनल ट्रिपल टैरो रीडिंग्स। और आज हम रीडिंग करेंगे पिक अ कार्ड आप लोगों की रिक्वेस्ट और फरमाइश पे कि किससे होगी आपकी शादी, कौन होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, आपका ससुराल कैसा होगा, आपके इन लॉज कैसे होंगे, शादी के बाद आपकी लाइफ कैसी होगी, आपके जो शादी है वो लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, और आप अपने पार्टनर को कैसे मिलेंगे। तो ये जनरल रीडिंग है, जनरल प्रेडिक्शन है, टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इस वीडियो को देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट्स करेगी, चाहे आप सिंगल हैं, चाहे आप किसी का वेट कर रहे हैं, चाहे आप किसी से लव करते हैं या आपको इंतज़ार है लव का। ये इस रीडिंग को सब लोग देख सकते हैं। जिसका भी इंटरेस्ट, शादी का इंटरेस्ट है, आपके माइंड में शादी चल रही है, तो ऑब्वियसली इसको कोई भी देख सकता है शादी की नीयत से, शादी की इंटेंशन से, कि आपकी शादी किससे होगी। लड़की, लड़का, मैन और वुमेन जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हैं, आपकी फ्यूचर हस्बैंड, आपकी फ्यूचर वाइफ कैसी होगी, उनकी पर्सनैलिटी क्या होगी, आपको कैसे पता चलेगा जब आप चूज़ करने लगेंगे या जब उनको मिलेंगे। और अगर आप किसी के साथ इस वक्त करंटली डील कर रहे हैं तो वो कंफर्मेशन हो जाएगी आपके लिए कि वाकई आप इस इंसान को ऑलरेडी मिल चुके हैं और इसी इंसान से ही आपकी शादी होगी। और अगर नहीं होगी तो किससे होगी, कब होगी, क्या आपकी शादी 2025 में, 2025 में होगी, और अगर नहीं होगी तो कब तक होगी, कितना टाइम आपको मज़ीद की वेट करना पड़ेगा, आप उनको मिलेंगे कैसे, रिलेशनशिप कैसे स्टार्ट होगा, उनकी लाइफ में क्या चल रहा होगा, कोई इंपॉर्टेंट इवेंट आपकी लाइफ में या उनकी लाइफ में, आप उनको कैसे हालात में मिलेंगे, कैसे सर्कमस्टांसेस में मिलेंगे। ऑल द डिटेल अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस और आपकी शादी के बारे में। तो ये जनरल रीडिंग और मैसेजेस और प्रेडिक्शन है। जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट्स करेगा आपकी एनर्जी के साथ, उसी में आपने फिट होना है। जो नहीं है, लेट इट गो, ये मैसेज आपके लिए नहीं है। हज़ारों लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इट इज़ इम्पॉसिबल कि आपके साथ की एनर्जी रेजोनेट करे सबके साथ। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आपके सामने 3 पाइल है, आपने लवर कार्ड चूज़ करना है, जो भी आपको लवर कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है, 1, 2 एंड 3 कपल कार्ड। और अगर आप इस तरह नहीं पिक कर सकते तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, जो जिस बर्थ में आप पैदा हुए हैं, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, उसके लिहाज से आप पाइल को सिलेक्ट करेंगे 1, 2 एंड 3। जहाँ पे आपका नंबर है डेट ऑफ बर्थ, आप उसको पिक करेंगे और आपकी प्रेडिक्शन होगी। हम यहाँ पे आपके पार्टनर के इनिशियल्स देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे उनके बारे में मज़ीद कोई ऐसी डिटेल जो आपको जानने की ज़रूरत है, मज़ीद एक्स्ट्रा डिटेल के बारे में सारी डिटेल उनकी पता चलेगी, हाइट, कलर, पर्सनैलिटी, उनका डेट ऑफ बर्थ, कुछ भी ऐसी चीज़ जो यहाँ पे कुछ भी निकल के आ सकता है जो उनके लिए प्रेडिक्शन होगी, ठीक है। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि जब भी इस चैनल पे रीडिंग अपलोड हो आप मिस ना कर सकें। हम यहाँ पे एस्ट्रोलॉजिकली भी देखेंगे कि उनकी प्रोटेक्शन क्या है। जो एस्ट्रोलॉजी में लोग बिलीव करते हैं उनके लिए मज़ीद यहाँ पे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि उनका साइन क्या है, प्लैनेट क्या है, या उनकी पर्सनैलिटी क्या होगी। रिमेंबर दैट कि हमारी जो एस्ट्रोलॉजिकली के लिहाज से हम देखा जाए तो सारे 12 ज़ोडिएक साइंस और प्लैनेट्स हमारे अंदर होते हैं, हमारे बर्थ चार्ट में, लेकिन जो एक मोर स्पेसिफिक उनकी पर्सनैलिटी और डिटेल को बताएगा तो वो चीज़ आपने देखनी है। यहाँ पे फोकस नहीं हो जाना कि हाय उसका साइन नहीं है, हाय उसका नाम ही नहीं आया, उसका इनिशियल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आपने एनर्जी पे फोकस करना है, ठीक है। तो उन लोगों के लिए जो अभी तक लिमिटेड हैं, जिनका माइंड अभी तक वहीं खड़ा है कि ज़ोडिएक साइन उसका नहीं आया, उसकी बात नहीं हो रही, उसका इनिशियल नहीं आया, उसका, ये प्लीज़ ये जनरल रीडिंग है और ये इस रीडिंग को ओपन माइंडेड से देखा करें कि कुछ भी पॉसिबल। आप एनर्जी पे फोकस करें, रीडिंग पे फोकस करें। मुझे बड़ी हैरानगी होती है, कहते हैं कि मैन पूरी रीडिंग मिल रही है लेकिन उसका नाम नहीं आ रहा, उसका ज़ोडिएक साइन नहीं आ रहा, उसका इनिशियल नहीं आया। आप वहीं के वहीं छोटी से छोटी बात को लेकर पकड़ के खड़े रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग, लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट इट। और आज देखते हैं कि कौन होगा आपका फ्यूचर स्पाउस और किससे होगी आपकी शादी। हेलो जी, पाइल नंबर 1। तो सबसे पहले जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज़ किया है और आपकी जो बर्थ डेट है वो ये है, वेलकम ऑन योर रीडिंग। तो आपके लिए देख लेते हैं आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं, हस्बैंड या वाइफ, उनकी पर्सनैलिटी क्या होगी, आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे। आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है। ओके, यहाँ पे है फ्रेंडशिप। नर्चर द बॉन्ड्स ऑफ फ्रेंडशिप विद इन योर रिलेशनशिप एंड योर लव लाइफ विल ड्रामेटिकली इंप्रूव। ओके, आपकी रिलेशनशिप जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, या तो आपका रिलेशनशिप फ्रेंडशिप से स्टार्ट होगा या आपके रिलेशनशिप में फ्रेंडशिप बहुत ज़रूरी है। जो आपके स्पाउस हैं, हस्बैंड या वाइफ, उनके लिए फ्रेंड्स होना बहुत ज़रूरी है। लेट्स से आप बेस्ट फ्रेंड्स भी हैं, आप लवर्स भी हैं, केमिस्ट्री वहाँ पे ज़रूरी है, एक दूसरे का माइंड मिलना चाहिए, एक दूसरे के साथ आपके लाइक्स डिसलाइक्स, आपकी हॉबीज़, ये ज़रूरी मिलनी चाहिए। आप इनको किसी फ्रेंडशिप सर्कल के थ्रू भी मिल सकते हैं। लेट्स से अगर आपके कोई फ्रेंड सर्कल है, फ्रेंड्स हैं, वो आपको इंट्रोड्यूस भी करवा सकते हैं इनसे, अगर आप अभी तक नहीं मिले। कुछ लोगों के लिए पहले आपकी फ्रेंडशिप होगी, आप एक दूसरे को जानेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, उसके बाद रिलेशनशिप डेवलप होगा। या ये भी हो सकता है कि अभी भी ये इंसान आपका फ्रेंड है, तो ये पॉसिबिलिटी है कि इसी इंसान के साथ आपका रिलेशनशिप हो इन द फ्यूचर। अगर आपका इस तरह का कोई फ्रेंड है तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। मे बी इन द फ्यूचर आप किसी ऐसे इंसान से मिलेंगे जो मुझे लग रहा है ये इंसान बहुत आपकी तरफ प्रोटेक्टिव होगा। आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत ही पोजेसिव, प्रोटेक्टिव, नॉट इन अ टॉक्सिक वे में नहीं होगा, बट दे विल रियली प्रोटेक्ट यू, चाहे लड़की है या लड़का। यहाँ पे मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है कि आपकी फेस की सिमिलरिटी एक जैसी हो सकती है, या आपकी हॉबीज़ एक जैसी होंगी, आपकी पर्सनैलिटी एक जैसी हो सकती है। तो चीज़ें क्लिक करेंगी, मैच करेंगी इस इंसान के साथ, ठीक है।
तो लेट्स सी, इस इंसान के लिए फ्रेंड्स बहुत ज़रूरी होंगे, आप ये भी देखेंगे। अगर आप इनके फ्रेंड नहीं हो तो इनके फ्रेंड्स इनके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत ही कम और सिलेक्टिव इस इंसान के फ्रेंड्स होंगे। मुझे लगता है ये इंसान काफ़ी लॉयल होगा। एक्वेरियस की एनर्जी इनमें आ रही है, बट वी विल सी कि मज़ीद यहाँ पे क्या चीज़ ऐसी नज़र आएगी। अब आपने यहाँ पे फिक्स नहीं होना, इस इंसान का कोई भी ज़ोडिएक साइन हो सकता है, बट वी विल सी अगेन। यहाँ पे प्लैनेट्स और हाउस है, मैंने एक एक कार्ड निकाला है देखने के लिए कि ओवरऑल उनकी पर्सनैलिटी क्या है। आपको कैसे पता चलेगा कि ओवरऑल वो कैसे हैं। वी हैव कैप्रिकॉन या एक्वेरियस इन कैप्रिकॉन। सैटर्न की एनर्जी ऑलरेडी नजर आ रही थी, लॉयल, डेडिकेटेड। लुक एट दिस कैप्रिकॉन। प्लैनेट में देखते हैं क्या है, नॉर्थ नोड। इस इंसान का नॉर्थ नोड कैप्रिकॉन में या एक्वेरियस में हो सकता है, या 10th हाउस या 11th हाउस में इनका नॉर्थ नोड होगा। ओ माई गॉड। द नेक्स्ट कार्ड इज अ 5th हाउस। ओह आई टोल्ड यू। इस इंसान का नॉर्थ नोड 5th हाउस में भी होगा, कैप्रिकॉन में हो सकता है, एक्वेरियस में। 5th हाउस लियो की एनर्जी है। ओह, इस इंसान की डुअलिटी है। ये इंसान जब वर्क करता है, दे वर्क वेरी हार्ड। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, दे वर्क वेरी हार्ड, वर्क हार्ड प्ले हार्ड। ये वाली एनर्जी आपके हस्बैंड या वाइफ से नज़र आ रही है। अच्छा, इनकी एक चीज़ बहुत आपको नेचर नज़र आएगी कि जब ये कहीं काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट में हैं, बिजनेस है, डेफिनेटली ये इंसान वर्कaholic होगा विद अ कैप्रिकॉन। हार्ड वर्किंग है, बहुत ही कंसिस्टेंट, लॉयल फ्रेंड, लॉयल हस्बैंड, लॉयल डॉटर, लॉयल सन, लॉयल फ्रेंड। जहाँ पे भी इनका जिनके साथ भी कनेक्शन रिलेशनशिप होगा वो ऑथेंटिक, रियल और जेन्युइन होगा। इंसान बहुत फोकस है चीज़ों पे, ठीक है। हार्ड वर्किंग होंगे, अपना बिजनेस हो सकता है, प्रोजेक्ट हो सकता है अपना, कुछ चीज़ ऑन करते होंगे, इंटरप्रेन्योर होंगे, ठीक है, या जहाँ पे भी काम कर रहे होंगे, दे आर रियली इनटू बिजनेस और वर्क। लेकिन कोई क्रिएटिविटी फील्ड में भी हो सकते हैं, क्योंकि 5th हाउस है तो कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करते होंगे, जिसमें उनकी कोई एक्टिविटीज़ या हॉबीज़ ऐसी हो सकती हैं जिनको लेके वो काफ़ी पैशनेट होंगे, ठीक है। ये इंसान क्रिएटिविटी में होगा, सोशल मीडिया पे हो सकता है, तो अपना बिजनेस होगा, अपना कुछ करते होंगे, ऑन करते होंगे, इस तरह की चीज़ इनमें आ रही है। क्योंकि ये बॉस लेडी, बॉस मैन वाली एनर्जी नज़र आ रही है। सेल्फ मेड होंगे, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है अपनी मेहनत पे आगे गए होंगे। लेकिन इनके अंदर एक प्लेफुल एनर्जी भी है, तो हो सकता है इन द बिगिनिंग आपको ये नज़र आए कि इनकी 2 साइड्स हैं। एक वो जो हार्ड वर्किंग साइड है, जो काफ़ी सीरियस साइड है, जब वो वर्क करते हैं तो बहुत सीरियस हो जाते हैं, हार्ड वर्क, टाइम, एनर्जी सब बहुत वहाँ पे फोकस होगा। लेकिन इनकी प्लेफुल साइड ये है, जब वो अपने फ्रेंड्स के साथ या आपके साथ होंगे, दे विल बी वेरी प्लेफुल, वेरी रोमांटिक। 5th हाउस रोमांस की बात करता है, किड्स की बात करता है, तो दिस पर्सन इज गोइंग टू बी आल्सो अ गुड फादर। इस इंसान को बच्चे चाहिए, दे विल टेल यू क्लियरली कि उनको फादर बनना है, उनको बच्चों का बाप बनना है या बच्चों की माँ बनना है। दे रियली, उनके अंदर एक नेचुरली एनर्जी होगी फादर या मदर की, ठीक है, जिसके लिए भी आप देख रहे हैं। और इनको बच्चे चाहिए होंगे, डेफिनेटली दे विल टॉक अबाउट किड्स। इनके अंदर अपने अंदर भी एक बच्चा होगा जो बार बार निकल के आएगा, जब वो उनकी एक पर्सनालिटी पीछे फ्रेंड्स के साथ या आपके साथ होगी, वो प्लेफुल होगी। बट इन रियलिटी जो दुनिया के सामने है, करियर जो भी उनका एक फेस है, वो दुनिया के सामने बहुत हार्ड वर्किंग है। इंसान काफ़ी सीरियस और प्लेफुल हो सकता है, मतलब मिक्स्ड है, ठीक है। आप इनको डेट करेंगे, आई कैन सी दैट इन द बिगिनिंग। आप इस इंसान को डेट करेंगे, उसके बाद रिलेशनशिप आगे जाएगा, बढ़ेगा, फ्रेंडशिप से रोमांस की तरफ जाएगा, स्लोली बढ़ेगा, कैप्रिकॉन और एक्वेरियस की तरह स्लोली फ्रेंडशिप, फिर रोमांस, फिर डेटिंग, और डेटिंग के बाद फिर आगे शादी तक बात जाएगी। ये भी हो सकता है। आप इनको किसी कैरियर वाली फील्ड में या किसी प्लेफुल फील्ड में भी मिल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे नॉर्थ नोट है, तो आपका इनसे मिलना डेस्टिन है, किस्मत में लिखा है। जब आप इनको मिलेंगे, दिस पर्सन बिलीव ऑन डेस्टिनी विद द नॉर्थ नोट। इनको डेफिनेटली बिलीव है डेस्टिनी पे। इनको ये भी बिलीव है कि जो भी होता है वो अपनी मेहनत खुद क्रिएट करनी होती है, अपनी डेस्टिनी खुद क्रिएट करनी होती है मेहनत से। ये इंसान काफ़ी प्रैक्टिकल नज़र आ रहा है मुझे। तो आप काफ़ी स्पिरिचुअल हो सकते हैं, ये प्रैक्टिकल होंगे। दे वेरी ड्रिवन, दे वेरी फोकस्ड ऑन कैरियर, प्रैक्टिकल लाइफ पे, मटेरियल लाइफ पे। इस इंसान के लिए बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, फ्रेंड्स, कैरियर, फैमिली, बच्चे, कारोबार, धंधा, सब कुछ। 5th हाउस यहाँ पे प्लेफुल एनर्जी की बात करता है, क्रिएटिविटी की बात करता है, तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी क्रिएटिव फील्ड से होंगे, या उनकी जो हॉबीज़ और एक्टिविटीज़ होंगी वो काफ़ी क्रिएटिव होंगी, ताकि वो अपने बच्चे को, इनर चाइल्ड को अलाइव रखते हैं, मुझे लगता है। इस इंसान की आवाज़ बहुत अच्छी होगी, या दे लाइक टू सिंग, आई डोंट नो। जब ये अपने फ्रेंड्स के साथ होते हैं, दे आर द पार्टी, लाइक अ लाइफ ऑफ द पार्टी। ओके, अब मज़ीद यहाँ पे देखते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा इनके बारे में, आप कैसे पहचानोगे इनको, जब आप इनको कैसे मिलोगे और कैसे पहचानोगे, आप इनको कैसे मिलोगे और कैसे पहचानोगे। तो हैवी यहाँ पे कैप्रिकॉन है, लियो है, एक्वेरियस की एनर्जी है। ये इंसान आपसे एज में बड़े हो सकते हैं, ठीक है, और आप छोटे, एज गैप होगा। अच्छा, एक और चीज़ बहुत डिफरेंट इस इंसान के अंदर नज़र आ रही है, इनकी एज से ये छोटे दिखते होंगे, ठीक है, या अगर ये छोटे हैं तो इनकी जो एक्सपीरियंस है लाइफ का वो ज़्यादा होगा। मतलब जैसे छोटी एज में इतना कमा लिया होगा, इतना बिजनेस आगे चला गया होगा, सक्सेसफुल होंगे, क्रिएट कर लिया होगा चीज़ें,
ठीक है, तो ये चीज़ आपको नज़र आएगी इनके अंदर। या तो बहुत मेहनत से किया होगा, लेकिन आज भी उनका जो फेस होगा या उनके अंदर जो यंग बच्चा है, वो या लड़की है, लड़का, वो अलाइव होगा उनके अंदर। दे वेरी यूथफुल, लेकिन दे आर आल्सो वेरी सीरियस। तो इस तरह की एनर्जी आपको नज़र आएगी। आप दोनों में मुझे डुअलिटी भी नज़र आ रही है। आप अगर सीरियस हैं तो वो प्लेफुल होंगे, और अगर आप प्लेफुल हैं तो वो सीरियस होंगे। इस तरह भी मुझे नज़र आ रहा है आप दोनों में। लेट्स सी, मुझे लगता है ये इंसान आपको भी मोटिवेट करेगा, चीज़ों, आपके गोल्स को, आपके ड्रीम्स को मोटिवेट करेगा कि कैसे अचीव करना है। आप इस इंसान के साथ काफ़ी ड्रिवन फोकस, अगर आप इस तरह के नहीं हो, प्लेफुल हो, इस इंसान के साथ आप काफ़ी ड्रिवन हो जाओगे कैरियर को लेके, चीज़ों को लेके। ये आपको हेल्प करेंगे आपके ड्रीम्स को अचीव करने में। दिस इज़ अ डूअर, दिस पर्सन इज लाइक अ डूअर, डू इट। लेट्स सी, काफ़ी डिसिप्लिन्ड हो सकते हैं, सीरियस हैं, काफ़ी फोकस्ड है ये इंसान, प्रैक्टिकल है, लॉजिकल है, लॉयल होगा डेफिनेटली। लेट्स सी, आप इनको कैसे मिलोगे और कैसे पहचानोगे। या हेरोफेंट, तो मुझे लगता है ये कोई ट्रेडिशनल टाइप ऑफ मैरिज होगी। टॉरस की एनर्जी आ रही है, काफ़ी अर्थ साइन वाली एनर्जी है। यहाँ पे लियो भी है डेफिनेटली, और एक्वेरियस भी थोड़ा बहुत। तो ऐसा लग रहा है ट्रेडिशनल वे में आपकी इनसे शादी होगी विद हेरोफेंट। जो भी है, आपकी शादी स्पिरिचुअल यूनियन नज़र आ रही है यहाँ पे। डेस्टिन विद द नॉट डेस्टिन ऑलरेडी, जैसे कहते हैं ना कि किस्मत का लिखा होता है, नसीब में लिखा होता है, ये होकर रहेगा। ये इस तरह की एनर्जी है आप दोनों के दरमियान में। इस इंसान के साथ आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा, डिवाइन कनेक्शन होगा। आप दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी प्लेफुल भी होंगे। जो डेटिंग पीरियड आप दोनों का होगा वो बहुत ही फन, एडवेंचर और प्लेफुल होगा। डेथ कार्ड स्कॉर्पियो, या टॉरस एंड स्कॉर्पियो। सो टॉरस एंड स्कॉर्पियो एक्सेस, लियो एंड एक्वेरियस एक्सेस। फर्स्ट एंड सेवंथ हाउस की मैं बात कर रही हूँ, एस्ट्रोलॉजिकली आपसे बात कर रही हूँ, ठीक है। जिनको समझ आ रही है उनको समझ आ रही है। आपका इनके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन है, तो शायद पास्ट लाइफ में भी आपकी इनके साथ शादी हुई थी, लेकिन कुछ ना कुछ अनफिनिश्ड हो गया था, जो इस लाइफ टाइम में आप मिलेंगे और पूरा करेंगे, अगर आपको पता है तो। और अगर नहीं पता तो शायद आपको इनसे मिलते ही लगेगा दैट इट्स डेस्टिनी। चीज़ें चेंज हो जाएंगी ड्रामेटिकली इस इंसान को मिलने के बाद। या मुझे लगता है कि आप इनको उस वक्त मिलोगे विद चैरियट। 3 मेजर अरकाना यहाँ पे, कैंसर 3 मेजर अरकाना। अच्छा, मैं आपको बता दूं, आप इनको तब मिलोगे जब आप अपनी लाइफ में कोई मेजर चेंज लेके आ रहे होगे। मेजर चेंज आपकी लाइफ में या इनकी लाइफ में चेंज आ रहा होगा, मेजर ह्यूज चेंज। ये चेंज ऐसा नहीं होगा कि जी हम जी माइंड चेंज कर लिया या कुछ हो गया, नो। एक मेजर चेंज इस इंसान के अंदर ये नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए इनकी शादी की बात हुई थी, वो ख़त्म हो रही होगी, मंगनी टूटी होगी, काफ़ी अर्सा रही होगी, उसके बाद टूट गई होगी, शादी टूट जाएगी, ये भी हो सकता है। मे बी दे आर गेटिंग डिवोर्स, कुछ लोगों के लिए पॉसिबल है, ठीक है। मे बी दे आर डिवोर्स्ड और आप डिवोर्स हैं, मुझे नहीं पता। कुछ लोगों के लिए, इफ़ यू आर सिंगल, आपकी शादी कभी नहीं हुई, तो इस तरह का इंसान है। मतलब ये इंसान किसी लेट से कोई ऐसी जॉब जो काफ़ी अरसे से वो परमानेंट थे, उसको छोड़ रहे हैं। उनकी लाइफ में कोई लॉस्ट हुआ है, उन्होंने किसी को खोया है जो उनका बहुत अपना करीबी था, ठीक है। इस तरह की एनर्जी नज़र आ रही है। आप विडो हो सकते हैं या आपका पार्टनर विडो हो सकता है, इस तरह की एनर्जी भी नज़र आ रही है। उन्होंने अपनी किसी की डेथ हुई होगी उनकी लाइफ में, बट उनकी अपनी लाइफ में भी ट्रांसफॉर्मेशन होगी, चेंज आएगा सबसे बड़ा। मतलब जिस तरह से वो पहले थे वैसे नहीं होंगे। डिवोर्स हुआ होगा, सेपरेशन हुई होगी, किसी को खोया होगा, कैरियर में बहुत बड़ा चेंज आया होगा, कोई रेपुटेशन थी, कोई इमेज थी, लेट्स से कोई बहुत अच्छी पोजीशन वाली जॉब थी, वो खत्म हो गई, बिजनेस अपना कर रहे थे या कोई काम कर रहे थे, उसमें बहुत बड़ा बिग एक किस्म का टर्न होगा इनकी लाइफ में, जो इनको स्पिरिचुअली अवेकन करेगा, चेंज करेगा। और ये काफ़ी ड्रिवन होंगे विद द चैरियट के लाइफ को आगे बढ़ाना है, चेंज लाना है, और यही चेंज में आप इनको मिलेंगे। अच्छा, मैं आपको बता दूं यहाँ पे अगर आपकी इस इंसान से शादी होगी इस साल, क्योंकि नंबर 5 यहाँ पे बहुत ही प्रोमिनेंट है, 5th हाउस, और ये भी नंबर 5 है, हेरोफेंट। इस साल आपके चांसेस हैं इनको मिलने के, लेकिन शादी नहीं होगी। शादी इनकी आपकी मुझे लग रहा है 2026 या 7 तक होगी। शायद आपका डेटिंग पीरियड ज़्यादा रहेगा। जो डेटिंग पीरियड होगा वो आप दोनों के लिए चेंज होगा, या इस इंसान को चेंजेस लानी पड़ेंगी आपकी शादी के लिए, या आपको इस इंसान के साथ चेंजेस लानी पड़ेंगी इनके साथ एडजस्ट होने में, यस, चेंजेस लानी पड़ेंगी। कुछ ना कुछ चेंज आएगा आपकी लाइफ में या इनकी लाइफ में, उसके बाद ही शादी होगी या उनके बाद ही आप इनको मिलोगे। डेथ इज़ अ कंप्लीट परमानेंट ट्रांसफॉर्मेशन। लाइफ सेम नहीं रहेगी, तो आप इनको ऐसे हालात में मिलोगे जब उनकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो रही है, दे आर चेंजिंग परमानेंटली। अगर लेट से मैच्योर अप हो रहे हैं, वो काफ़ी प्लेफुल थे, आपको उनके अंदर मैच्योरिटी नज़र आएगी। अब दे आर गेटिंग सीरियस अबाउट देयर कर्मा, डेस्टिनी, फ्यूचर के बारे को लेके काफ़ी सीरियस हो रहे होंगे। उनकी लाइफ में एक बहुत उन्होंने ऐसे करीबी को खोया, उसके बाद चेंज हो गई लाइफ कंप्लीटली। या यहाँ पे टॉरस, स्कॉर्पियो और कैंसर की एनर्जी है।
मुझे यहाँ पे ट्रैवल भी नज़र आ रहा है, शायद वो अपनी लाइफ को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं परमानेंटली, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि किसी चीज़ को वो छोड़ रहे हैं जहाँ पे वो पैदा हुए, रहे, काम किया। कुछ ना कुछ बिग मूव होगा उनकी लाइफ में विद द डेथ कार्ड, जो उनको नॉर्थ नोड उनको कहीं और लेके जाएगा। विद द चैरियट उनकी डेस्टिनी उनको कहीं और लेके जाएगी, प्लेफुल एरिया में या ऐसी जगह पे जहाँ पे उनको फ्रीडम फील होगा, क्रिएटिविटी फील होगी, जहाँ पे उनको लगेगा कि वो खुल के आज़ाद होके फ्रीली रह सकते हैं। तो मे बी दे आर चेंजिंग लोकेशन, आप उनको उस वक्त मिलेंगे, उन हालात में मिलेंगे जब वो सिटी चेंज कर रहे हैं या कंट्री चेंज कर रहे हैं या कोई जॉब स्विच कर रहे हैं, एक चीज़ को कम्प्लीटली ख़त्म कर रहे हैं कि नहीं, आप मुझे ये नहीं करना, मुझे ये करना है। उनकी नॉर्थ और उनकी डेस्टिनी इस तरफ लेके जाएगी उनको। और अगर उनका रिलेशनशिप खत्म हो रहा है, कोई ऐसा था जो जिसमें उस इंसान को लगता था काफ़ी अरसे से वो लॉन्ग टर्म में थे या कोई चीज़ बहुत लॉन्ग टर्म में रिलेशनशिप में थे, वो खत्म हो रहा होगा, बिकॉज इट्स नॉट मेंट टू बी, क्योंकि उनकी शादी आपके साथ होनी है। हम आपके फ्यूचर स्पाउस की बात कर रहे हैं, तो उनकी डेस्टिनी उनको आपसे मिलाएगी और आपकी उनको, इस तरह से लग रहा है। सो 2025 इज़ द ईयर, आप इनको इस साल मिलेंगे और पॉसिबिलिटी है इसी साल मंगनी या शादी या डेटिंग की, जहाँ पे चांसेस स्ट्रॉन्ग हैं इस इंसान को। लेकिन शादी मुझे आपकी 2006 या 7 तक नज़र आ रही है, टू बी ऑनेस्ट 7। और अगर आपको लगता है कि नहीं जी हम ऐसे हमें 2027 तक वेट नहीं करना, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर आके मुझे बताइएगा जब आपकी शादी हो जाए इसी साल, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है, इट्स अ जनरल प्रेडिक्शन। तो अगर आपको लगता है कि आप कर लेंगे, आप ढूंढ लेंगे अपना पार्टनर, गुड लक। लेकिन मुझे यहाँ पे मोस्टली लग रहा है कि 2027 तक। अच्छा जी, अब ये देखते हैं कि आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज। यहाँ पे लग रहा है विद 5th हाउस, क्योंकि आप इनको फ्रेंड और डेट करेंगे, फिर ये भी पॉसिबिलिटी है। ये भी हो सकता है आपके फ्रेंड्स इनको इंट्रोड्यूस करवाएं आपसे। कुछ लोगों के लिए अरेंज मैरिज भी लग रही है कि आपके फ्रेंड्स या जो आपके बहुत करीबी लोग हैं वो आपको इनसे मिलवाएंगे या इंट्रोड्यूस करवाएंगे। बट लेट्स सी कि आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज। 2 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, ओ माय गॉड, 5 ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रेस्टेस। ओके, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। मुझे ये लग रहा है यहाँ पे पाइसिस और टॉरस की एनर्जी आ रही है, काफ़ी स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा आप दोनों में, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मुझे नज़र आ रही है, जैसे मैंने आपसे कहा, एक इंसान काफ़ी हार्ट ब्रोकन है और दूसरा इंसान कनेक्शन फील करेगा। मुझे लग रहा है कि एक इंसान को दूसरे इंसान की ज़रूरत है, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि आप ऐसे हालात से गुजर रहे हो, आप बहुत स्ट्रगल से गुजर रहे हो, आपको पता है कि अब शादी हो जानी चाहिए, या आप किसी ऐसी पेनफुल सेपरेशन से, एंडिंग से, या आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपको इस इंसान की ज़रूरत है, ठीक है, और आपको इनसे शादी करनी चाहिए। या इस इंसान की लाइफ में, किसी एक की लाइफ में तो ज़रूर ऐसा चल रहा है कि एक इंसान को लग रहा है कि उनको ज़रूरत है एक पार्टनर की, एक दोस्त की, एक फ्रेंड की, और ये इंसान इसलिए आपसे शादी करेगा बिकॉज दे नीड अ कंपेनियन। मतलब उनको एक दोस्त की, एक कंपेनियन, एक फ्रेंड, एक लवर की ज़रूरत है। दे फील लोनली, दे फील अलोन, या वो काफ़ी हार्ट ब्रोकन है क्योंकि उनकी लाइफ में जो चेंजेस आई हैं या जिस चीज़ को उन्होंने खोया है उसके बाद इस इंसान की लाइफ सेम नहीं होगी। या अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है जिसके बाद आपकी लाइफ में कुछ ऐसा है, आपको लगता है दैट आपको शादी करनी चाहिए, यू फील वेरी लोनली। लोनली मतलब ये नहीं है कि आप किसी के चिपके जा रहे हो या मरे जा रहे हो, नो, यू विल नो आप एग्जैक्टली राइट माइंड सेट में इस इंसान से शादी करोगे, क्योंकि आपको लगेगा कि आपको उनकी ज़रूरत है, आपको इनकी ज़रूरत है, आपकी स्पाउस की, हस्बैंड या वाइफ की, या उनको लगेगा कि उनको आपकी ज़रूरत है। इस तरह की एनर्जी होगी। अच्छा, मैं एक और चीज़ आपको बता रही हूँ, यहाँ पे लव मैरिज और अरेंज मैरिज, जैसे मैंने कहा, एक इंसान दूसरे इंसान की परेशानी को, टेंशन को, इस चीज़ को समझेगा, ज़रूरत को समझेगा, क्योंकि एक इंसान मेंटली बहुत डिस्टर्ब है, इमोशनली डिस्टर्ब्ड है। चेंज ये आपकी लाइफ में भी हो सकता है, कोई बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, आप कहीं शिफ्ट हो रहे हो, तो क्योंकि मैं देखना चाह रही थी आप मिलोगे कैसे इनको, तो आप इनको उस वक्त मिलोगे जब आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। लेट्स से आप एक जगह से दूसरी जगह स्विच कर रहे हो, ठीक है, आपका कैरियर चेंज हो रहा है, आपकी जॉब चेंज हो रही है, आपने शायद किसी को खोया है, आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, आपकी लाइफ में एडल्ट एनर्जी आ रही है, आप बच्चे से काफ़ी मैच्योर हो रहे हो, सीरियस हो रहे हो, आपका कोई सैटर्न रिटर्न हो सकता है, ठीक है, 60 खत्म हो सकती है आपकी, या आपके पार्टनर की 60 का पीरियड होगा। मुझे लग रहा है 30+ या 30 अंडर 30 आपकी शादी होगी। फर्स्ट सैटर्न रिटर्न आपका होगा या आपके पार्टनर का, और कुछ लोगों के लिए सेकंड आपका सैटर्न रिटर्न होगा या इनका होगा, क्योंकि यहाँ पे कैप्रिकॉर्न है तो डेफिनेटली 60 और सैटर्न की रिटर्न की, और एक्वेरियस भी है, तभी शादी होगी आपकी। और आप दोनों में एज गैप होगा, आप दोनों मैच्योर होंगे, मैच्योर एडल्ट एज में होंगे, सेम एज भी हो सकती है, ठीक है, या एज का गैप होगा, लेकिन इस तरह से आप इनको मिलेंगे। आप अगर कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं शिफ्ट हो रहे हैं, आप वहाँ पे लेट से अपना माहौल, अपना माइंड चेंज करने के लिए गए हैं उस जगह पे, वहाँ पे भी आपकी इनसे मुलाकात हो सकती है, या आप किसी जगह पे कैरियर शिफ्ट कर रहे हैं, वहाँ पे आप जाएंगे, वहाँ पे इस इंसान से आपकी न्यू जॉब, न्यू प्लेस पे आपकी इस इंसान से मुलाकात हो सकती है। इस तरह की एनर्जी है, क्योंकि आपको डेस्टिनी और किस्मत मिलाएगी, ठीक है, इस तरह की एनर्जी है आपकी। तो लेट्स सी
मज़ीद मैं यहाँ पे देखना चाहूँगी कि इस इंसान का ज़ोडिएक साइन क्या हो सकता है आपके लिए मज़ीद। यहाँ पे लियो की एनर्जी फिर आ रही है, कैंसर, कैप्रिकॉन, या लुक एट दिस, विर्गो, वन मोर, स्कॉर्पियो, ठीक है। अच्छा, एज गैप देखना चाह रही हूँ मैं, आप दोनों में एज गैप कितना होगा। 6 ईयर्स या 9 ईयर्स का भी हो सकता है। हो सकता है ये इंसान 90s में पैदा हुआ हो, या आप 7 ईयर्स, ठीक है। 6 मंथ्स, 7 मंथ्स, 9 मंथ्स, ये चीज़ें आपने देखना है, ठीक है। और यहाँ पे 6, 9 और 7 आया है, तो हो सकता है आप 6, 9, 9, 6 एंजल नंबर देख रहे हो सकता है 2026, 2027 और 2029 में भी पॉसिबल है शादी की। बट मुझे लगता है आप लोग में से कुछ लोग, अगर आप एडल्ट हैं, अभी आप लेट्स से आप यंग हैं और आपका अभी सैटर्न रिटर्न नहीं हुआ है, तब ये बात हो रही है। अब मैं देखना चाह रही हूँ आपका रिलेशनशिप कैसा होगा, देन वी विल मूव टुवर्ड्स अनदर थिंग। आपका रिलेशनशिप इनके साथ कैसा होगा, या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, लुक एट दिस, यहाँ पे एक हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात हो रही है, कैरियर की बात हो रही है, जिम्मेदारियों की बात हो रही है, बेस्ट फ्रेंड, और यहाँ पे फ्रेंडशिप है, बेस्ट फ्रेंड, ये इंसान आपका बेस्ट फ्रेंड बनेगा। आई थिंक दे विल लव यू सो मच। यहाँ पे अगर आप लड़की हो, फीमेल हो, तो इस इंसान की एनर्जी आपकी तरफ ज़्यादा होगी। दे विल बी योर बेस्ट फ्रेंड, कंपेनियन, लवर, या इस इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा है। मुझे लगता है कि कोई ना कोई उनके ऊपर पोजीशन है, उनके पास कोई ऐसा हार्ड वर्क कर रहे हैं, किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, जो उनका एक मिशन है, गोल है, उसको कंप्लीट करना है, ठीक है, कोई टारगेट है, उसको कंप्लीट करना है। तो मुझे लगता है आप काफ़ी सपोर्टिव होंगे, वो भी आपके लिए काफ़ी सपोर्टिव होंगे। टाइम अपार्ट, यस, मुझे ऐसा लगता है कि उनकी कोई यूनिफॉर्म में हो सकता है, कोई जॉब हो सकती है। लेट्स से ये इंसान पायलट है, आर्मी में है, मिलिट्री में है, पुलिस में है, पॉलिटिशियन है, एयरफोर्स में है, नेवी में है, आई डोंट नो, लाइक कुछ भी फोर्सेस, एयर फोर्सेस, एनी टाइप ऑफ फोर्सेस। या इस इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत हाई है, जो उनका कैरियर है वो काफ़ी ड्रिवन है, और यहाँ पे फ्लैग भी है, तो डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कंट्री के लिए कुछ कर रहा है ये इंसान, कंट्री के लिए, सर्विस में, सर्विस ऑफ अदर पीपल है, यू नो, या हेल्पिंग अदर पीपल, तो कंट्री के लिए, लोगों के लिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पहले, यू नो, कुछ ना कुछ ऐसा इस इंसान का हो सकता है। बॉन्डिंग, आपका बॉन्ड बहुत ही स्ट्रांग होगा, ये इंसान आपका सोलमेट है, वेरी श्योर अबाउट इट। ओके, तो शादी के बाद जो आपका बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रांग होगा। मुझे इस इंसान की एनर्जी आपके साथ ज़्यादा अटैच नज़र आ रही है, बेस्ट फ्रेंड होगा ये इंसान आपका, हमेशा आपके साथ रहेगा। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत हाई होंगी, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। तो आपकी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए आपको इनके साथ टाइम सेपरेट गुजारना पड़ेगा, बहुत समझना पड़ेगा, आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ये इंसान आपका डेफिनेटली सोलमेट होगा, और आपकी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होगी। इस तरह का कनेक्शन है कि आप एक दूसरे से दूर भी हैं, तब भी आप एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। इस तरह का कनेक्शन होगा, बहुत ही स्पिरिचुअल, बहुत ही ऐसा लग रहा है पास्ट लाइफ का कनेक्शन होगा ये इस इंसान के साथ, ठीक है। तो अब देखते हैं कि मज़ीद इनके बारे में, ठीक है, इनके इनिशियल्स देख लेते हैं क्या है यहाँ पे। AHL, LA, O, लॉयर हो सकता है, लॉ में हो सकता है ये इंसान, यस, लॉ, O, हीरो, होला, G, F, गर्लफ्रेंड, आप इनकी गर्लफ्रेंड बनोगे, V, LV, लुइस विटॉन, A, T, वेट, शायद आपको वेट करना पड़े, U, so कुछ लोगों के लिए UAE, C, टक, आई डोंट नो, कैट, RM, UD, DM। तो ये इंसान आपका डिवाइन मैस्कुलिन हो सकता है, या डिवाइन फेमिनिन, या मुझे लग रहा है ट्विन फ्लेम या सोलमेट वाली वाइब आ रही है। डिवाइन मैस्कुलिन, रूड, शायद शुरू में ये इंसान आपके साथ रूड हो, या आप इनके साथ रूड हो गए, आई डोंट नो, रूड। एन, नो, तो शुरू में शायद नो हो, फिर बाद में यस बोलेगा ये इंसान। वी हैव MF, आपको पता है ये क्या चीज़ बात हो रही है। FM, फैट, आप देख सकते हो ये चीज़ें, ठीक है। AM, ठीक है, AM, PM, तो ये उनके लेटर्स हैं। अब मज़ीद उनके लिए देख लेते हैं, और यहाँ पे क्या एनर्जी नज़र आ रही है आप दोनों में, जो इनके बारे में आपको बताएगा। नीचे से निकालने हैं, की पर्सनैलिटी देख लेते हैं। यहाँ पे है समर, तो समर सीज़न बहुत इंपॉर्टेंट है आप दोनों के मिलने का। वी हैव कैंसर सीज़न शायद, या वेट, आई एम कमिंग, ओके,
या ब्रोकन हार्टेड, मुझे ऐसा लग रहा है या तो इस इंसान ने आपका दिल तोड़ा है, फिर आपकी रिकन्सिलिएशन होगी, ये इंसान आपके पास वापस आएगा। या कुछ लोगों के लिए, मैं सबके लिए नहीं बात करी, सबके लिए नहीं, और कुछ लोगों के लिए ये इंसान काफ़ी हार्ट ब्रोकन होगा, दे नीड यू, या आपको उनकी ज़रूरत है, लेट्स मेक लव, या एंड देन वी हैव द डिस्टेंस बिटवीन अस इज किलिंग मी। तो इस इंसान को जो आपके दरमियान में डिस्टेंस होगा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से, कैरियर की वजह से, या जो भी चीज़ें इनको चेंजेस लानी है, शिफ्ट लानी है, ये इस इंसान काफ़ी पेन बर्दाश्त करेगा। टाइम आउट, या मुझे लगता है कि कुछ लोगों के लिए आपको लगेगा कि नो चांसेस फ्रेंडशिप, या फ्रेंडशिप यहाँ पे 2 दफ़ा आ रहा है, तो आप एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड होंगे, आप इनको फ्रेंड सर्कल के थ्रू भी मिलेंगे। कार्मिक रिलेशनशिप, इस इंसान के साथ आपका कार्मिक सोलमेट वाला बॉन्ड होगा, या इस इंसान को पहले कार्मिक रिलेशनशिप को किसी को लेट गो करना पड़ेगा, ख़त्म करना पड़ेगा। कोई फ्रेंड भी हो सकता है इस इंसान का जो आप दोनों के बीच में आ सकता है, पॉपुलर हो सकता है ये इंसान अपने फ्रेंड सर्कल में, फ्रेंडशिप में, अपनी कम्युनिटी में। गिफ्ट्स और डेट्स पे आप बहुत जाएंगे, या 5th हाउस वाली एनर्जी है, ये इंसान आपके साथ बहुत प्लेफुल, गिफ्ट्स होंगे, डेट्स होंगी। क्लास फेलो या आपका कोवर्कर हो सकता है, ओ माय गॉड। और फिर हमारे पास है रोमांटिक पार्टनर होगा, वाओ, वी हैव स्टक ऑन यू, ये मुझे लगता है ये इंसान आपको छोड़ नहीं पाएगा, भूल नहीं पाएगा। डेटिंग ऐप्स पे आप शायद इनको मिल सकते हैं। और फिर यहाँ पे उनके लेटर्स ये हो सकते हैं AQLGRYCVM। रिच एंड वेल्थी हो सकता है ये इंसान, या बनेगा इस लाइफ टाइम में। म्यूज़िक और सॉन्ग्स आप दोनों को कनेक्ट करेंगे हमेशा, या आप एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। आई एम स्केयर्ड द पीक माई ट्रूथ, टू स्पीक माई ट्रूथ। तो ये इस इंसान को शायद शुरू में सच बोलने में थोड़ा सा डिफिकल्टी होगी, या उनको लगेगा आप उनमें इंटरेस्टेड नहीं हो। कांट वेट टू सी यू, मतलब ये इंसान वेट ही नहीं कर सकता आपको देखने का, मिलने का, बात करने का। फॉरगिवनेस, या मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए ये वो इंसान है जिसने आपको हर्ट किया है, किसी और को चूज़ किया होगा, अपने फ्रेंड्स को, या अपने कैरियर को, या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को। उसके बाद ये इंसान आपके पास वापस आएगा माफ़ी मांगने के लिए, और दोबारा चांस हो सकता है। या आप इनको उस वक्त मिलोगे जब उनको उनकी लाइफ में कुछ ऐसा ख़त्म हो रहा होगा, या उनको पहले अपने पास्ट को रिलीज़ करना पड़ेगा, तभी आप उनकी लाइफ में एंटर हो सकते हो। आपके लिए भी एनर्जी हो सकती है, शायद आप इनको मिरर करोगे, आप भी हार्ट ब्रोकन होंगे, ये भी हार्ट ब्रोकन होंगे, तो आप एक दूसरे का हाल ही जो हार्ट है वो हील करेंगे इस रिलेशनशिप में शादी के बाद। दैट्स योर रीडिंग, आई विल सी यू लेटर। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये डेट ऑफ बर्थ चूज़ की है और ये आपने कार्ड चूज़ किया है, तो देख लेते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस, हस्बैंड या वाइफ कौन होंगे। यहाँ पे बैलेंस नज़र आ रहा है, ये यांग एनर्जी, सोलमेट वाली एनर्जी नज़र आ रही है। आप एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट होंगे, और यहाँ पे मुझे एक लग रहा है वाटर साइन होगा, एक एयर साइन होगा, या जैसे एक वाटर साइन एक फायर साइन, एक वाटर साइन एक अर्थ साइन, या आप एयर हैं वो अर्थ होंगे, इस तरह की एनर्जी। लेकिन मुझे यहाँ पे वाटर और एयर साइन नज़र आ रहा है, लेकिन आप बैलेंस करेंगे एक दूसरे को, यिन एंड यांग एनर्जी है। द नेक्स्ट, या बैलेंस। Love is not always about agreeing just for the sake of it. A great relationship is one that both supports and challenges. तो आप एक दूसरे को चैलेंज भी करेंगे और एक दूसरे को सपोर्ट भी करेंगे। ऐसा लग रहा है कि अगर आप फीमेल हैं तो आप इस इंसान की बहुत बड़ी सपोर्ट होंगी, इस इंसान को आपकी हमेशा जैसे ज़रूरत होगी, सपोर्ट की ज़रूरत होगी, और इमोशनली ये इंसान आपके साथ अटैच भी हो सकता है। और अगर आप मेल हैं तो जो आपकी वाइफ हैं या जिस पार्टनर के लिए आप देख रहे हैं, वो इंसान के लिए वो आपको बैलेंस करेगा, और उस इंसान की आपको हमेशा ज़रूरत पड़ेगी, उनके सपोर्ट की, उनकी हेल्प की, उनकी गाइडेंस की, तो देखते हैं कि यहाँ पे एस्ट्रोलॉजिकली देखते हैं, हाउस है, प्लैनेट है और साइन है। ये ओवरऑल उनकी एनर्जी होगी जो उनकी पर्सनालिटी को बताएगा, उनका कैरियर, या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके फ्यूचर स्पाउस, हस्बैंड या वाइफ के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैंड आउट करेगी आपको, या उनकी ओवरऑल पर्सनैलिटी ये होगी। जो हमारे एस्ट्रोलॉजिकली हम बात करते हैं तो 12 प्लैनेट्स, 12 ज़ोडिएक साइन और 12 हाउसेज होते हैं। तो इन चीज़ों पे फोकस नहीं करना, ठीक है, कि ये ज़ोडिएक साइन नहीं आया, ये वो नहीं आया, नहीं, यहाँ पे हम उन चीज़ों के बारे में बात बिल्कुल नहीं करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। वी हैव अ पाइसिस। ओके, पाइसिस कहीं ना कहीं उनके बर्थ चार्ट में होगा, सन, मून, राइजिंग, वीनस, जुपिटर, सैटर्न। देन वी हैव अ 9th हाउस, सजिटेरियस की बात हो रही है। आप पाइसिस और सजिटेरियस हो सकते हैं। द नेक्स्ट इज यूरेनस, एक्वेरियस एनर्जी। वाओ, या पाइसिस वाटर साइन, इमोशनली वाटर साइन जरूरी नहीं है कि पाइसिस हो, कोई भी साइन उनका हो सकता है, कैंसर या स्कॉर्पियो। लग रहा है एक इंसान, और यहाँ पे फायर और वाटर है, और यहाँ पे फिर एयर और फायर है, एयर और वाटर है, तो आप एक दूसरे से अपोजिट होंगे। एक चीज़ बहुत क्लियर है, एक इंसान काफ़ी इमोशनल, रोमांटिक, इंट्रोवर्टेड, सेंसिटिव और इस तरह का होगा। दूसरा इंसान जो है वो काफ़ी फ्री स्पिरिटेड, स्पिरिचुअल भी हो सकता है, एडवेंचरस, ओपन माइंडेड, क्विक, और शार्प माइंडेड, स्मार्ट, इंटेलिजेंट, एयर साइन और फायर साइन वाली एनर्जी नज़र आ रही है। तो आपके जो पर्सन है उनके बर्थ चार्ट में फायर, वाटर और एयर हो सकता है, और आपके बर्थ चार्ट में अर्थ साइन हो सकता है, ज़रूरी नहीं है, बट दिस इज़ लाइक इट इज़। ये एक ऐसा इंसान होगा जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, आपका एक ड्रीम होगा, आपको इस तरह का पार्टनर चाहिए होगा।
विद द पाइसेस। तो आपने एक ड्रीम लैंड में, आपने इंट्यूशन में, अपने इंट्यूटिवली या कहीं ना कहीं आपने इस इंसान को मैनिफेस्ट किया होगा, प्रे किया होगा, विश किया होगा कि मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए। और ये काफ़ी ड्रीमी भी होगा, पैशनेट भी होगा, रोमांस भी होगा, एडवेंचरस भी होगा, क्योंकि 9th हाउस है। तो आपको यकीन नहीं आएगा विद यूरेनस कि ये वो इंसान है जो आपकी लाइफ में अचानक रिलेशनशिप लेके आ जाएगा। यहाँ पे अनयूजुअल है, लुक एट दिस, यूरेनस अनयूजुअल एग्जाम्पल है। यूरेनस जब भी आता है तो अचानक एक्सपेंसिव, एक्सक्लूसिव टाइप ऑफ एनर्जी होगी, शॉकिंग हो सकता है आपके लिए, सरप्राइजिंग हो सकता है। जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे, आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा इस तरह का पार्टनर होगा। लेट्स से एक और चीज़ नज़र आ रही है, इस इंसान की आइज़ या इनका फेस काफ़ी ड्रीमी होगा, दिखने में अट्रैक्टिव हो सकते हैं, या ये इंसान काफ़ी सोशल हो सकता है और आप ऐसे नहीं हो। तो कुछ ना कुछ आप दोनों में अपोजिट होगा, ठीक है। और एक और चीज़ नज़र आ रही है, इस इंसान का बिलीफ विद द 9th हाउस, जो इनका रिलीजियस या इनका रिलीजन बैकग्राउंड या बिलीफ है, वो आपसे डिफरेंट होगा। एक चीज़ ये भी है, शायद इसलिए ये अनयूजुअल होगा क्योंकि आप दोनों बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। शायद आप दिखने में डिफरेंट हैं, कल्चर वाइज डिफरेंट है, रिलीजन का डिफरेंट है, आपका बिलीफ डिफरेंट है, डिफरेंट कास्ट है, ठीक है। 9th हाउस यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस की भी बात करता है। तो हो सकता है ये इंसान किसी डिफरेंट कंट्री, डिफरेंट प्लेस से हो सकता है, जो आपने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था यूरेनस, कि आपकी इस इंसान से शादी हो सकती है। इट इज़ पॉसिबल कि आप इनको किसी फॉरेन लैंड में मिलेंगे, या आपके कंट्री में होंगे, या आप इनको किसी ऐसी मल्टी इंटरनेशनल कंपनी में मिलेंगे, या जॉब प्लेसेस में मिलेंगे, ठीक है। आप इनको सोशल मीडिया पे भी मिल सकते हैं, किसी एडवेंचर या ट्रिप पे आप जाएंगे, वहाँ पे भी इनको आप मिल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो भी होगा अचानक होगा विद यूरेनस, मतलब अनएक्सपेक्टेड होगा, अनएक्सपेक्टेड, आपने सोचा नहीं था, प्लान नहीं किया था। आपकी शादी भी अचानक और अनएक्सपेक्टेड होगी, और आपके जो स्पाउस हैं वो भी, हस्बैंड या वाइफ, आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड वे से आएंगे। मतलब आपने जैसे एक चीज़ सोची नहीं होती ना, वैसा होता है ये इंसान। लेकिन ये आपको अच्छा भी लगेगा, बिकॉज आपको लगेगा कि ये बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा पार्टनर है जो आपको चाहिए था। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप प्लान आपका नहीं होगा, या अचानक ये इंसान उस वक्त आपकी लाइफ में आएगा जब आप शादी करनी सोच रहे, या आप कुछ और कर रहे हो, आप इनको अनएक्सपेक्टेड और अनयूजुअल वे में मिलोगे। लेट्स से आप किसी ट्रैवल पे हो और वो भी आए हुए हैं वहाँ पे, और आपने कभी सोचा नहीं था कि हम यहाँ पे लव या रोमांस का कोई सीन हो सकता है। और आप अगर किसी प्रोजेक्ट में या क्रिएटिव किसी जगह पे काम कर रहे हो, वहाँ पे इस इंसान से आपकी मुलाकात हो सकती है, कंपनी में, लेट्स से जहाँ पे कोवर्कर्स हैं। कोवर्कर्स कंपनी वाली बात नहीं है, या आप किसी ऐसी गेट टुगेदर में कहीं पार्टी पे इनवाइटेड है, वहाँ पे ये इंसान है, और आपने कभी सोचा भी नहीं था कि आप वहाँ पे किसी ऐसे इंसान को मिल जाओगे जो आपकी लाइफ को कम्प्लीटली यूरेनस चेंज कर देगा। आपके पर्सन काफ़ी ओपन माइंडेड होंगे, स्पिरिचुअल होंगे, अनएक्सपेक्टेड, सडन, अनयूजुअल और डिफरेंट और यूनिक टाइप के होंगे। उनका सोचना, इंटेलिजेंट बहुत होंगे, स्मार्ट होंगे, ठीक है। और उनका जो वे ऑफ लिविंग है, वे ऑफ थिंकिंग है, वो टोटली डिफरेंट होगा, यूनिक होगा, और ये चीज़ आपको स्टैंड आउट करेगी। उनके दिखने में भी काफ़ी अट्रैक्टिवनेस होगी जो आपको शायद अट्रैक्ट करे। उनका ड्रेसिंग स्टाइल या उनका बात करने का तरीका डिफरेंट होगा, ठीक है। लेट्स सी अब आप इनको मिलोगे कैसे। आप पाइसिस और सैजिटेरियस का कपल भी हो सकते हो, ज़रूरी नहीं है पाइसिस और एक्वेरियस का, या सैजिटेरियस और एक्वेरियस का हो सकते हैं। 9 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। 9th मतलब हो सकता है आप दोनों में 9 ईयर का एज गैप हो सकता है। 99 इंपॉर्टेंट है, या 90s में ये इंसान पैदा हुआ होगा, या आप। सितंबर मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके रिलेशनशिप के लिए, या 9 मंथ्स के अंदर, ये भी चीज़ नज़र आ रही है। इंटरेस्टिंग, आपका रिलेशनशिप बहुत क्विकली फास्ट मूव करेगा, जैसे ही आप एक दूसरे को जानेंगे, आप एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। यहाँ पे एक इंसान दूसरे इंसान की डेफिनेटली इमोशनल सपोर्ट होगा, स्पेशली अगर आप फीमेल हो इस इंसान की, आप, और स्पेशली अगर आप पाइसिस हो या वाटर साइन हो, इस इंसान को आपकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी, आपकी इमोशनल सपोर्ट की, रोमांस की। इनको लगेगा कि आप हमेशा उनके पास रहो। लेकिन यहाँ पे आपकी मीटिंग अनएक्सपेक्टेड होगी, यूनिक और डिफरेंट और अनयूजुअल वे में होगी, ठीक है। और आपके पार्टनर बिल्कुल आपसे यूनिक होंगे, डिफरेंट होंगे, शायद इस वजह से आपको अट्रैक्शन होगी उनकी तरफ। आपके 9th हाउस में कोई ना कोई ऐसा प्लैनेट होगा, यूरेनस, या 9th हाउस में वीनस हो सकता है, 9th हाउस में मर्स हो सकता है, या नेपच्यून हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे पाइसिस की एनर्जी है। तो नेपच्यून इज़ रूल्ड बाय पाइसिस, पाइसिस रूल्ड बाय नेपच्यून। तो ये वाली एनर्जी हो सकती है जो आपको इस इंसान की तरफ अट्रैक्ट करेगी, और आपका मिलना इस इंसान से इट्स लाइक ऑलरेडी रिटन, और काफ़ी स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा, अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होगी इमोशनली और फिजिकली, मेंटली। लेट्स सी आप इनको कब और कैसे मिलोगे, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। या एस ऑफ सोर्ड्स, एग्जैक्टली
जहाँ पे कम्युनिकेशन बहुत है, तो ऑब्वियसली ऐसी जगह पे जहाँ पे मैंने जैसे कहा आप किसी इंस्टीट्यूट में मिल सकते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी कंपनी में जहाँ पे आप कोई स्पीच कर रहे हो, कोई चीज़ लर्न कर रहे हो, कोई चीज़ सीख रहे हो, कोई चीज़ बात कर रहे हो, स्पीच, राइटिंग, लर्निंग, इस तरह का कोई इंस्टीट्यूट हो सकता है, वहाँ पर आप इनको मिल सकते हो। या कोई जैसे जॉब कर रहे हो वहाँ पर जहाँ पर रिटर्न काम बहुत इंपॉर्टेंट है, या किसी स्कूल, इंस्टीट्यूट, ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी में जहाँ पे आप लर्न कर रहे हो, पेज ऑफ वॉन्ट्स, या कोई लर्निंग वाली जगह भी हो सकती है जहाँ पे आप फन कर रहे हो, एक्साइटेड हो, ठीक है, और वहाँ पे आप इनसे मिल सकते हो। सोशल मीडिया पे भी यहाँ पे चांसेस हैं विद द एस ऑफ सोर्ड्स, जहाँ पे कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, फन, फ्लर्टिंग एनर्जी चल रही है, क्रिएटिव आइडियाज़ एक दूसरे को शेयर किए जा रहे हैं, या आप एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन कर सकते हैं, या ये आपको देखेंगे या आप उनको देखोगे। इट इज़ पॉसिबल अगर आपको इस तरह का काम करते हो, क्योंकि पाइसेस इज़ अ वेरी क्रिएटिव, इमेजिनेटिव साइन। तो आप कहीं ना कहीं अगर आर्ट करते हो, क्राफ्ट करते हो, अपना काम करते हो, सोशल मीडिया पे हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, यस, लुक एट दिस। तो मुझे लगता है कि ये जो आपके पर्सन है ये आपको अप्रोच करेंगे। अगर आप फीमेल हो, दिस इज़ द मैन जो आपको अप्रोच करेगा। आपके हस्बैंड आपको अप्रोच करेंगे फर्स्ट, ऐसा लगता है वो आपके करीब आने की कोशिश करेंगे, फ्लर्ट करने की कोशिश करेंगे, आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, अटेंशन पाने की कोशिश करेंगे। ये इंसान आपसे एज में छोटा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे लग रहा है यहाँ पे कुछ ना कुछ एज का गैप या डिस्टेंस होगा, ठीक है। आप दोनों के दरमियान में, लुक एट दिस, आप दोनों दिखने में भी डिफरेंट होगे, एक की स्किन टैन है, एक की वाइट है, तो दिखने में आप डिफरेंट हो सकते हो। और यहाँ पे लग रहा है कि इस इंसान की जो लैंग्वेज है वो टोटली डिफरेंट होगी आपसे। मुझे ये भी लग रहा है कि आपका जो लर्निंग लैंग्वेज है या स्पीकिंग लैंग्वेज है वो डिफरेंट होगा। और ये सेम इंसान है, देख रहे हैं वो यहाँ पे भी स्वर्ड है, यहाँ पे भी स्वर्ड है। ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा, आपसे बात करने की कोशिश करेगा, आपसे कोई इन्फॉर्मेशन भी ले सकता है। लेट से आप वहाँ पे काम कर रहे हो तो ये इंसान आपकी गाइडेंस लेगा, आपकी हेल्प लेगा, कि आपको अप्रोच करेगा, शायद आप इनको गाइड कर सको वहाँ पे। जैसे कह सकते हैं कि ये वहाँ पे इंसान जूनियर है और आप सीनियर हो, या आप कुछ वहाँ पे ऑलरेडी कर रहे हो और ये इंसान को आपकी हेल्प की ज़रूरत है, गाइडेंस की ज़रूरत है, इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, तो ये इंसान आपकी तरफ अप्रोच करेगा। दे विल रीच आउट। यहाँ पे नंबर एक्सचेंज की भी चीज़ हो रही है, शायद ये इंसान आपसे कहीं ना कहीं नंबर एक्सचेंज या आपसे कोई नंबर लेगा, ईमेल एड्रेस, या जैसे कुछ ना कुछ आप एक दूसरे के साथ कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। मैसेज पे बात हो सकती है, आप इनको क्विक यहाँ पे रिस्पॉन्स हो सकता है जहाँ पे आप इनको करो या कोई बात करो, इस तरह की एनर्जी है। फ्लर्टिंग एनर्जी भी चल रही है, शायद ये आपके साथ फ्लर्ट करना चाहेंगे, या आपको इंटरेस्ट शो होगा इनकी तरफ से, इस तरह की एनर्जी नज़र आ रही है। अच्छा, मुझे यहाँ पे एक और चीज़ भी नज़र आ रही है कि जैसे आप कुछ चीज़ सीख रहे हैं, लर्न करें, वहाँ पे भी इनकी आपसे मुलाकात होगी, वहाँ पे गेट टुगेदर, जैसे आप एक ही जगह पे हैं सेम, तो यहाँ पे आपके जो पार्टनर हैं, स्पेशली मेल, मैस्कुलिन, हस्बैंड, वो आपकी तरफ अप्रोच करने की कोशिश करेंगे। और अगर आप खुद मेल हैं तो ये आपकी एनर्जी हो सकती है, आप इस इंसान को ज़्यादा शो इंटरेस्ट करेंगे या इनिशिएट करेंगे कोई ना कोई चीज़ इस इंसान की तरफ। नाउ लेट्स सी, शादी आपकी इसी साल होगी या मज़ीद आपको वेट करना पड़ेगा। नाइन ऑफ वांड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, डेवल। मुझे लगता है कि आप डेट इनको इसी साल करेंगे। पॉसिबिलिटी है आपका इनसे मिलने का या रिलेशनशिप में जाने का। इस इंसान को अभी तक आप नहीं मिले तो आप इस साल मिलेंगे या डेट करने के चांसेस हैं, और फिजिकल कनेक्शन स्टार्ट होगा। मुझे लगता है ये इंसान आपकी तरफ फिजिकली ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा। देन आपका जो कनेक्शन है वो रोमांस और स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ेगा। पहले अट्रैक्शन होगी, फिजिकल अट्रैक्शन। आप इनको एग्जैक्टली जिस तरह का उनको पार्टनर चाहिए आप वैसे होगे दिखने में। दे विल बी फिजिकली अट्रैक्टेड टू यू, टर्न ऑन बाय यू। देखते ही उनको पता चल जाएगा दैट दे आर वेरी अट्रैक्टेड टू यू, आपसे बात करना चाह रहे हैं, आप में अपना इंटरेस्ट शो करेंगे। दे विल बी वेरी क्विक। ये इंसान आपके साथ ऑब्सेस भी हो सकता है। लेट्स से ये इंसान आपको कहीं दूर से देख रहे हैं, दे आर वेरी ऑब्सेस विद यू, टू अ पेंटिकल। तो ये इंसान हर वो चीज़ कोशिश करेगा आपकी अटेंशन पाने की, ये भी नज़र आ रहा है यहाँ पे, बिकॉज दे विल बी ऑब्सेस विद यू। कैप्रिकॉन की एनर्जी नज़र आ रही है, कैप्रिकॉन का सीजन, सैजिटेरियस सीजन, और कुछ लोगों के लिए लियो सीज़न, कैंसर सीज़न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जेमिनी सीज़न भी। शायद आप इनको इन सीजन्स में मिलेंगे जो मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी। तो इस साल मिलने के चांसेस हैं, और अगर आप नहीं मिले, यहाँ पे ब्लॉकेज है, आप इनको तब मिलोगे जब शायद आप अपनी, जैसे मैंने कहा, किसी कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे, आप कुछ डिफरेंट यूनिक करोगे, तब आप इनको मिलोगे। आई थिंक कुछ क्रिएटिव करोगे आप। ये इंसान आपकी लाइफ में पैशन और काफ़ी चीज़ें लेके आ रहे हैं। फिजिकल अट्रैक्शन होगी, पैशन होगा, डिज़ायर होगी, और आप इनकी लाइफ में, मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टेबिलिटी और इमोशन लेके आओगे। तो आप दोनों एक दूसरे को अगेन बैलेंस करोगे, टोटली डिफरेंट होंगे आप एक दूसरे से। कुछ लोगों के लिए इंसान सीक्रेटली आपके साथ पहले ऑब्सेस्ड होगा, ठीक है, उसके बाद ये अप्रोच करेगा। अगर कहीं ना कहीं जैसे आपको दूर से कहीं देख रहा है, आपको अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है, ये इंसान बिजी भी हो सकता है, ठीक है, या किसी बिजी एरिया में, बिजी सिचुएशन में भी आप इनको मिलेंगे। कब मिलेंगे? शादी इस साल नहीं होने के चांसेस,
डेट करने के, इनको मिलने के इसी साल के चांसेस हैं अगर आप नहीं मिले तो। और अगर आप ऑलरेडी इनको जानते हैं, दे विल क्विकली, मुझे लगता है कि इसी साल में ही आपसे मतलब आपका रिलेशनशिप आगे बढ़ सकता है, आप में कॉन्टैक्ट हो सकता है, बात आगे बढ़ सकती है, इस तरह की एनर्जी नज़र आ रही है। अच्छा, अब ये देखते हैं कि इनके साथ आपका रिलेशनशिप कैसा होगा। आप इनको काफ़ी फ़नी देखोगे, आप काफ़ी इम्पल्सिव और देखोगे, आप इनको काफ़ी अट्रैक्टिव देखोगे डेफिनेटली। आप जो जिस तरह से आपको पता चलेगा, आप ये देखोगे कि ये इंसान आप में इंटरेस्टेड है, आपको लेके काफ़ी पैशनेट है, आपकी तरफ अट्रैक्टिव है। तो विद द 2 ऑफ पेंटिकल शायद आप थोड़ा सा टाइम लोगे इस इंसान को ऑब्जर्व करने में या समझने में, ये आपकी बात हो रही है। और कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबल है कि आपके पास ऑप्शन होगी। यहाँ पे 2 लोग हैं जो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं, या आप 2 लोग हो सकते हैं जो आपके साथ ऑब्सेस्ड हैं, 2 लोग हैं जो आपसे शादी करना चाह रहे हैं, 2 लोग हैं जो आप में इंटरेस्टेड हैं। तो उनमें से एक को आपको चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। ये भी यहाँ पे नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए, स्पेशली अगर आप लड़की हो, आप फीमेल हो तो आपके पास चॉइस भी हो सकती है। नाउ लेट्स सी आपका रिलेशनशिप इनके साथ कैसा होगा। रिलेशनशिप फेयरलेस लव, या मुझे लगता है कि ये अगेन फेयरलेस, यूनिक, डिफरेंट, काफ़ी बोल्ड और काफ़ी पैशनेट लव होगा। मुझे लगता है पीडीए आप बहुत दिखाएंगे, डिस्प्ले, जैसे पब्लिक डिस्प्ले लव होता है, सोशल मीडिया पे जैसे चीज़ें पोस्ट करना, इंटरनेट पे पोस्ट करना। आप क्रिएटिव कपल भी हो सकते हैं, काफ़ी सारे लोग आपकी तरफ अट्रैक्टिव, या काफ़ी सारे लोग ऑब्सेस्ड भी होंगे, जेलस भी होंगे इस रिलेशनशिप से। काफ़ी फेयरलेस लव होगा मुझे लगता है आप दोनों में, आप दोनों ही काफ़ी बोल्ड होंगे, स्पिरिचुअल सोल पाथ, या मुझे लगता है कि काफ़ी स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा, डिवाइनली गाइडेड होगा, काफ़ी अट्रैक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यहाँ पे रहेंगी, या तो आप बिजी होंगे या ये इंसान काफ़ी बिजी रहेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, हार्ड वर्किंग पर्सन हो सकता है, ये बिजी हो सकते हैं, एट अ टाइम बहुत सारी चीज़ों को मैनेज कर रहे होंगे, तो आपको उनके साथ डेफिनेटली उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना पड़ेगा। आप एक दूसरे के साथ काफ़ी ग्रो करेंगे। अगेन यहाँ पे बोल्ड आपको नज़र आ रहा है, ब्लॉन्ड और ब्राउन स्किन, फिर यहाँ पे ब्लैक है, तो मुझे लगता है आप टोटली डिफरेंट होंगे एक दूसरे से। लाइफ पार्टनर, यस, मुझे लगता है ये इंसान, आप लुक एट दिस हाउ ऑब्सेस्ड दे विल बी। दिस पर्सन मुझे लगता है विल बी इन सो मच इन लव विद यू। देयर इज़ नो वे कि ये इंसान आपके साथ ऑब्सेस्ड नहीं होंगे। पहले दिन से ही ये इंसान आपके साथ बहुत ऑब्सेस्ड होंगे। दे विल लव यू सो मच, लुक एट दिस। तो आई थिंक शादी के बाद जो केमिस्ट्री रहने वाली है आपकी, बेडरूम केमिस्ट्री, 18+ थिंग्स, वो काफ़ी हॉट एंड पैशनेट रहने वाली है। लुक एट दिस, काफ़ी बोल्ड चीज़ें आप लोग करने वाले हैं, शायद शादी से पहले भी। मुझे लग रहा है कि ये इंसान आपके साथ काफ़ी फिजिकली टच में ज़्यादा होंगे, ठीक है। फिजिकल टच उनकी लव लैंग्वेज होगी। दे विल बी वेरी फिजिकली प्रोटेक्टिव, आपको प्रोटेक्ट करेंगे। कुछ लोगों के लिए शायद ये फॉरेन या अब्रॉड भी हो सकते हैं, ठीक है, या आप उनको मिलेंगे, या ये जॉब वहाँ करते होंगे, ठीक है, या इनकी जैसे काम इनको जाना पड़ेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि काम ऐसा होगा जहाँ पे आउट ऑफ सिटी या आउट ऑफ टाउन या इवन आउट ऑफ कंट्री भी रह सकते हैं, ये चीज़ें भी होंगी। या वी हैव अ टीज, या मुझे लगता है कि लुक एट दिस, ये इंसान आपको बहुत टीज के तौर पे देखेगा, एंड देयर विल बी लॉट ऑफ पैशन, लॉट ऑफ डिज़ायर। यहाँ पे है फ्रेंडली सपोर्ट। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास ऑप्शन होंगी और इस इंसान को पता है, और ये इंसान पूरी कोशिश करेगा आपकी अटेंशन पाने की और आपसे शादी करने की। दे विल नॉट गिव अप। तो मुझे लगता है आपके पास 2 ऑप्शन है, ये 2 से ज़्यादा लोग हैं, और इस इंसान को पता है कि आपके इर्द गिर्द काफ़ी सारे लोग हैं आपसे शादी करना चाह रहे हैं, स्पेशली इफ़ यूर अ वुमेन। और अगर आप मैन भी हैं तब भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। लेकिन कुछ लोगों के लिए पॉसिबल है कि इस पर्सन के पास काफ़ी ऑप्शन है, बट दे वांट यू, दे वांट यू, क्योंकि आप उनको टीज़ करोगे, आपका कनेक्शन काफ़ी रोमांटिक, स्पिरिचुअल और काफ़ी पैशनेट होगा, एडिक्टिव और ऑब्सेस्ड होंगे आपके साथ। दे विल चूज़ यू। अच्छा, अब यहाँ पे मजीद कुछ देख लेते हैं, यहाँ पे उनके ज़ोडिक साइन देख लेते हैं मजीद। वी हैव एक्वेरियस, यस, एंड वी हैव एरीज, एक्वेरियस अगेन, स्कॉर्पियो, लीब्रा। अब मैं यहाँ पे एज गैप देखना चाह रही हूँ आप दोनों में, 5 years 5 months। नंबर 5 इंपॉर्टेंट हो सकता है, 8 months 8 years, 9 months 9 years, और कुछ लोगों के लिए 2025, 2028 और 2029 इंपॉर्टेंट हो सकता है आपकी शादी के लिए। बट नाउ लेट्स सी मज़ीद उनके लिए, मज़ीद यहाँ से देख लेते हैं आपकी शादी। कुछ लोगों के लिए आप इनको इस साल मिलोगे, शादी के चांसेस नहीं हैं, बहुत कम है, मतलब 20% है चांसेस। CAD, कनाडा से हो सकते हैं इंसान, या आप DZ, गेज, इस इंसान के काफ़ी इंटेंस गेज होंगे, जिस तरीके से यह इंसान आपको देखेगा, यू विल नो इट। RN, कनाडा, रन, O, नो, W, वाव,
EVROQL लव ES, ये आप देख सकते हो यहाँ पे उनके इनिशियल हो सकते हैं। अब मज़ीद वहाँ से कुछ थोड़े से कार्ड्स निकालेंगे, उनकी पर्सनैलिटी और ऑल दैट डिटेल जो इनके बारे में बताएगा हमें। सो लेट्स सी, यहाँ पे कुछ ज़्यादा या ब्यूटीफुल आइज़, इनकी आंखें बहुत खूबसूरत होंगी। स्पार्कलिंग आइज़ के बारे में बहुत प्रोमिनेंट चीज़ आ रही है। कॉफ़ी, मे बी दे लव कॉफ़ी, या आप इनको कैफ़े वाली जगह पे मिलेंगे। ब्यूटीफुल स्माइल। फिर यहाँ पे है ब्राउन आइज़। 444 आप बहुत देखेंगे। ये ऐसा लग रहा है एंजलिक यूनियन होगी, स्पिरिचुअल यूनियन होगी, इंटीमेसी इशू। तो शुरू में शायद इस इंसान को इशू होंगे या आपको इशू होंगे इस इंसान के साथ ओपन अप होने में। वन साइडेड लव हो सकता है इन द बिगिनिंग, या उनको ऐसा लगेगा आई नो आई मेस्ड अप एवरीथिंग। तो या कुछ लोगों के लिए इस इंसान को लगेगा कि वो वापस आना चाहेंगे, कांट हेल्प बट रनिंग अवे। मुझे लगता है ये काफ़ी इंटेंस कनेक्शन होगा क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से डिफरेंट होंगे शायद इस वजह से। क्यूट लिप्स, स्ट्रॉन्ग आईब्रो शेप, एंड वी हैव फॉरगिवनेस। या मुझे लगता है कि इस इंसान को शायद चांस की ज़रूरत पड़ेगी, या कोई पास से वापस आ सकता है आपसे फॉरगिवनेस मांगने, और फिर आप अपने ऑलरेडी पार्टनर को मिल चुके होंगे या आए। मुझे लगता है ये इंसान आपके साथ ऑब्सेस्ड होंगे, आपको कहीं ना कहीं देखेंगे। ईवल आई भी हो सकती है, ठीक है, आपके रिलेशनशिप में। यंगर देन यू, या लग रहा है यहाँ पे ये इंसान आपसे एज में छोटा होगा। सीक्रेट एडमायर हो सकता है। येस, लुक एट दिस, इंसान आपको एडमायर करेगा, ऑब्सेस्ड होगा आपके साथ, बट रन अवे, दे विल कीप रनिंग अवे, क्योंकि उनको लगेगा कि इट इज़ नॉट पॉसिबल कहीं ना कहीं, या उनको ये लगेगा कि आप उनको रिजेक्ट कर दोगे, इग्नोर कर दोगे। आपके पास ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें हैं। योर क्रश, या कुछ लोगों के लिए आपका क्रश भी हो सकता है, या उनको आप पे क्रश होगा। दे विल लाइक यू, दे विल लव यू, दे विल योर क्रश। ओ माई गॉड, 2 दफ़ा है यहाँ पे। तो कुछ लोगों के लिए इन 2 लोग होंगे और 2 लोगों को आप पे क्रश होगा, 2 लोग आपको पसंद करते होंगे। सीक्रेट एडमायर, क्रश की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। लवर्स, या क्रश से लवर्स बनेंगे आप। मुझे लगता है आपके ऊपर काफ़ी सारे लोगों को क्रश होगा, या जो आपका फ्यूचर स्पाउस है उन पे काफ़ी सारे लोगों को क्रश होगा। गुड लुकिंग, या दिखने में इंसान अट्रैक्टिव होगा। चार्मिंग, उनके लेटर ये हो सकते हैं SJMTOPBDRZ। वी हैव अ कम्प्लेक्स पर्सनैलिटी, या कॉम्प्लिकेटेड होंगे काफ़ी, समझ नहीं आएगा उनको खुद ही क्या करना है, टाइम लेंगे ओपन अप होने में। ही और शी विल प्रपोज यू, तो मुझे लगता है उनकी तरफ से पहले प्रपोजल आएगा। दे विल बी अट्रैक्टेड टू यू, या आपको डेट के लिए बोलेंगे, आपको रिलेशनशिप के लिए बोलेंगे, आप में इंटरेस्टेड होंगे, इस तरह से आपका रिलेशनशिप स्टार्ट होगा। और कुछ लोगों के लिए दे विल प्रपोज यू, तो ये आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड होंगे। ये मुझे ऐसा लग रहा है आपके पास काफ़ी सारे प्रपोजल होंगे, तो आप इनको चूज़ करोगे, या उनके पास काफ़ी प्रपोजल हैं तो वो आपको चूज़ करेंगे। दैट्स योर रीडिंग, आई विल सी यू लेटर। हेलो ग्रुप नंबर 3, अगर आपने ये वाले डेट ऑफ बर्थ है आपकी और ये वाला कार्ड चूज़ किया है तो लेट्स सी हु विल बी योर फ्यूचर स्पाउस, हस्बैंड या वाइफ, कौन होंगे। यहाँ पे है व्हेन इट कम्स टू मैटर्स ऑफ द हार्ट देयर इज़ नो राइट और रॉन्ग, एवरी चॉइस यू मेक एक्सपैंड योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ एंड लव। तो मुझे लगता है कि काफ़ी पैशनेट कनेक्शन होगा, शुरू में अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होगी, लेकिन थोड़ा सा ब्लॉकेजेस भी होंगे। रूट चक्रा का प्रॉब्लम होगा जिसमें आपको थोड़ा सा ट्रस्ट इश्यूज होंगे, या आपको कॉन्फिडेंट का इशू होगा, आप इनकी तरफ अप्रोच नहीं कर पाएंगे, स्पेशली इफ़ यूर अ मैन। और अगर आप फीमेल हैं तब भी आपको थोड़ा सा इनसिक्योरिटी फील होगी इस इंसान की तरफ, या आप अपनी लाइफ में कुछ स्ट्रगल कर रहे होंगे, इनसिक्योरिटी आपको होगी रिलेशनशिप को लेके, या शादी को लेके, या आपकी लाइफ में लव क्यों नहीं है, रोमांस क्यों नहीं है, इन चीज़ों के बारे में आप स्ट्रगल कर रहे होंगे। लेकिन यहाँ पे फिजिकल अट्रैक्शन बहुत होगी आपकी पार्टनर के साथ, और यहाँ पे कुछ रॉन्ग और राइट की बात नहीं हो रही। यहाँ पे सिर्फ ये इंपॉर्टेंट होगा कि आपको हर जो रिलेशनशिप है, ये लव है, या आपको ये सिखा रहा है या समझा रहा है कि अंडरस्टैंडिंग आपको बेटर होनी चाहिए कि लव और लाइफ में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। तो आपको इंपॉर्टेंट लव का लेसन लर्न कर रहे होंगे जब आप इनसे मिलेंगे, या आपकी लाइफ में वैसे ही इस इंसान के साथ जो आपके हस्बैंड हैं या वाइफ हैं उनके साथ आपको एक इंपॉर्टेंट लाइफ का लव लेसन मिलेगा। मतलब आपको ज़रूरी नहीं है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक इस तरह का पार्टनर हो, लेकिन आप दोनों के दरमियान में अंडरस्टैंडिंग होगी। तो ज़्यादातर अरेंज मैरिज वाले चांसेस नज़र आ रहे हैं, बट वी विल सी, या आप एक दूसरे को खुद चूज़ करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, जहाँ पे आपको उनकी समझ होगी, वो आपको समझेंगे, आप इतनी एडल्ट नेचर में होंगे या अंडरस्टैंडिंग में होंगे कि आपको पता है कि आप किस लिए शादी कर रहे हैं और किस वजह से कर रहे हैं। यहाँ पे है साइंस, प्लैनेट्स और हाउसेस। तो अगर इस इंसान का साइन नहीं भी आता है तो टेंशन नहीं लेनी, अगर आपके माइंड में कुछ चल रहा है और आपको वेट है। हम यहाँ पे इनकी ओवरऑल पर्सनैलिटी देखेंगे। यहाँ पे 12 ज़ोडिएक साइन, 12 प्लैनेट्स और 12 जो है वो हाउसेज होते हैं एस्ट्रोलॉजिकली जब हम बात करें। ये उनकी ओवरऑल पर्सनैलिटी है जो स्टैंड आउट करेगी। एक्वेरियस, मर्करी, 11th हाउस, अगेन एक्वेरियस, वाओ, जेमिनी एंड वर्गो,
एक्वेरियस, हैवी एक्वेरियस, तो उनके बच्चे में कहीं ना कहीं एक्वेरियस होगा। जेमिनी, विर्गो, डेफिनेटली एयर साइन और अर्थ साइन की एनर्जी नज़र आ रही है जो आपके पार्टनर होंगे। यहाँ पे 11th हाउस है, आप इनको डेफिनेटली किसी ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी, सोशल मीडिया, इंटरनेट, अपनी कम्युनिटी में कहीं मिलेंगे, फ्रेंडशिप में या फ्रेंड सर्कल से मिलेंगे, इस तरह से आप अपने पार्टनर से मिलेंगे। तो आपके पार्टनर जो है, हस्बैंड या वाइफ, काफ़ी सोशल होंगे। एक चीज़ तो बहुत क्लियर है, विद 11th हाउस उनका फ्रेंड सर्कल, उनकी कम्युनिटी, ज़रूर नहीं है कि बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स हों, लेकिन वो कहीं ना कुछ ऐसा काम करते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। तो लेट्स से सोशल मीडिया पे हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी ह्यूमैनिटेरियन कंपनी में या एनजीओ में काम करते हैं, जहाँ पे उनका डेफिनेटली काफ़ी सारे लोगों से डेली वास्ता पड़ता है, इंटरेक्शन हो सकते हैं, उनके सोशल लिंक हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लग रहा है आप इनको डेफिनेटली किसी फ्रेंडशिप या कम्युनिटी के थ्रू इस तरह मिलेंगे इनको। यहाँ पे मर्करी कम्युनिकेशन की बात करता है, तो आपकी इनसे 1-on-1 डायरेक्ट बात होगी। या नंबर 11 आप बहुत देखेंगे, और नंबर 5 मंथ ऑफ मई और नवंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके रिलेशनशिप के लिए। ये डिवाइन यूनियन है, क्योंकि यहाँ पे 11th हाउस है, एक्वेरियस भी यहाँ पे इसी चीज़ की बात कर रहा है। आप दोनों का माइंड मिलता होगा। लुक एट दिस, एक्वेरियस और जेमिनी आप कपल हो सकते हैं, या विर्गो, योर विजन, या मुझे लगता है आप दोनों का सेम विजन होगा। आप दोनों मिरर करेंगे, कैन यू सी दैट? ऐसा लग रहेगा कि आप एक दूसरे को मिरर करेंगे। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग लुक एट दिस, कि मिरर कर रहे हैं एक दूसरे को, सोलमेट, ट्विन फ्लेम वाली वाइब आ रही है, लेकिन आप एक दूसरे को मिरर करेंगे। मतलब जो आपकी लाइक्स हैं, उनकी डिसलाइक्स हैं, उनके भी वही सेम लाइक्स हैं, सेम इंटरेस्ट है, सेम। आप दोनों किसी कम्युनिटी में काम इकट्ठे करेंगे, किसी वर्क पे, प्रोजेक्ट पे आप काम कर सकते हैं, ठीक है। आप दोनों का सोचने का स्टाइल सेम होगा, विजन सेम होगा। ह्यूमैनिटेरियन दोनों आप हो सकते हैं, क्रिएटिव हो सकते हैं, टैलेंटेड, एडवेंचरस, ओपन माइंडेड आप काफ़ी हो सकते हैं, ब्रॉड माइंडेड, इस तरह की एनर्जी काफ़ी आ रही है इस पाइल में। टेक्नोलॉजी, बैंकिंग, इस तरह के फाइनेंसेस, मार्केटिंग, सोशल मीडिया पे, ठीक है, इस तरह भी आप इनको मिल सकते हैं। आप अपने फ्रेंड्स के थ्रू, अपने फ्रेंड्स, सिबलिंग्स के थ्रू, कज़न, रिलेटिव्स के थ्रू भी इनको मिल सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है कि आप इनको ऐसे मिलेंगे, आपका रिलेशनशिप ऐसे ही स्टार्ट होगा। काफ़ी यूनिक और डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशनशिप होगा आपका, या जो आपके पार्टनर होंगे उनका विजन टोटली डिफरेंट होगा। अच्छा, एक और चीज़ भी नज़र आ रही है कि इस इंसान का माइंड स्टैंड आउट करेगा, जिस तरह से ये सोचते हैं, जिस तरह से ये बात करते हैं, या उनका यूनिक वे ऑफ ड्रेसिंग है, यूनिक वे ऑफ स्टाइल है, वो अपने फ्रेंड्स से, अपने सिबलिंग से, अपने बहन भाइयों से टोटली डिफरेंट होगा। ये चीज़ आपको स्टैंड आउट करेगी अपने पार्टनर के बारे में, कि वो अपने बहन भाइयों से डिफरेंट है, वो अपने फ्रेंड से डिफरेंट है, उनका जो थिंकिंग स्टाइल है वो टोटली डिफरेंट है, बट आपकी नेचर सेम होगी, ह्यूमैनिटेरियन नेचर, एक्वेरियस आ रहा है यहाँ पे। आप एक दूसरे को, माइंड को समझोगे, कम्युनिकेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मुझे लगता है आप समझोगे, अंडरस्टैंड करोगे। इवन आप कुछ बात भी नहीं कर रहे, आप एक दूसरे को समझोगे कि इस इंसान के माइंड में इस वक्त क्या चल रहा है, और आपको लगेगा कि इनके माइंड में क्या चल रहा है, आपको पता चल जाएगा। तो इंटेलेक्चुअल टाइप ऑफ रिलेशनशिप हो सकता है। आप इनको किसी इंस्टीट्यूट, कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, या जैसे आप कहीं जॉब कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, वहाँ पे भी मिल सकते हो, क्योंकि जहाँ पे आप एक दूसरे के साथ अपना विजन शेयर करोगे। और अगर सोशल मीडिया पे मिलेंगे तो आपको इनका आइडिया बहुत यूनिक लगेगा, डिफरेंट लगेगा, और वो स्टैंड आउट करेंगे ग्रुप में, ग्रुप सेटिंग में, या अपने फ्रेंड्स में, या जिनके साथ वो काम कर रहे हैं उनमें। इनका टैलेंट स्टैंड आउट करेगा, यूनिक लगेगा, इनकी पर्सनैलिटी डिफरेंट लगेगी, इस तरह से आपको नजर आएगा। इनका बात करने का तरीका, इनका ये टोटली डिफरेंट होगा। Now let's see, ये इंसान डिफरेंट कम्युनिटी से भी हो सकता है। लेट्स से कि इनका डिफरेंट कम्युनिटी, क्योंकि 11th हाउस एक्वेरियस यहाँ पे आपके डिज़ायर्स, आपके पैशन की बात करते हैं, तो आप दोनों के दरमियान में सेम डिज़ायर, सेम विजन, सेम पैशन, सेम एक्टिविटीज़ और सेम आपके अंदर मोटिवेशन हो सकती है। लेकिन आप इनको किसी ग्रुप सेटिंग में मिलोगे, जहाँ पे बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे, इस तरह की चीज़ों में आप इनको मिलोगे सेटिंग में। किसी ऐसी जगह पे भी आप इनको मिलोगे जहाँ पे आप अपने ड्रीम्स को अचीव कर रहे हो, वहाँ पे आप काफ़ी पैशनेट हो, ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे हो जहाँ पे आप काफ़ी मोटिवेटेड हो, और वहाँ पे भी आप इनको मिल सकते हो। या जहाँ पे आप अपना विजन शेयर कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो, बात कर रहे हो, एक्सप्रेस कर रहे हो। इंसान अच्छा सिंगर भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, डांसिंग, सिंगिंग, क्रिएटिव किसी फील्ड से भी हो सकता है, फिटनेस में भी हो सकता है ये इंसान। नाउ लेट्स सी, आप इनको मिलोगे कैसे और कब। एस ऑफ सोर्ड्स, द हर्मिट, Yeah, look at this. Oh my God. Virgo, Gemini, Libra, Aquarius. सेम चीज़ें दोबारा बार बार रिपीट हो रही हैं। Look at this. Air sign and Virgo. मुझे लगता है कि इंसान आपसे एज में छोटा होगा, या वो दिखने में छोटे होंगे, या आप इनसे एज में छोटे होंगे। देयर विल बी एज गैप, आप दोनों में एज गैप होगा। यहाँ पे टीचर और स्टूडेंट वाली चीज़ भी आ रही है। लेट्स से एक इंसान काफ़ी ऑलरेडी एक्सपर्ट है, दूसरा इंसान उससे सीखेगा, या आप इनकी हेल्प लेते हो, आपको कोई लैंग्वेज सीखनी है, आपको कोई
लेट्स से आप सीनियर और जूनियर हो वहाँ पे और आप इनसे सीख रहे हो, ये आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपको नोट्स दे रहे हैं, ठीक है, या आपको कुछ सिखा रहे हैं, अगर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, आप वहाँ पे जॉब कर रहे हो, ये आपको कुछ सिखाएंगे, टेक्निकली चीज़ें आपको सिखाएंगे, आपको हेल्प करेंगे, गाइड करेंगे, इस ऑफ सोर्ट्स और पेज ऑफ सोर्ट्स, चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियरली बताएंगे, आपके साथ ऑनेस्ट रहेंगे। लेकिन यहाँ पे कम्युनिकेशन की है, यहाँ पे आप दोनों के दरमियान में लॉन्ग डिस्टेंस का कनेक्शन है डेफिनेटली यहाँ पे लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे लैपटॉप है, तो आप शायद इनको कॉल पे, मैसेज पे, टेक्स्ट, फ़ोन, वीडियो कॉल्स यहाँ पे नज़र आ रहा है, सोशल मीडिया पे आप इनको मिलो। और इट इज़ पॉसिबल कि आप इनको किसी ऐसी जगह पे भी मिलोगे जहाँ पे माइंड वाली एक्टिविटीज़ हैं, जैसे मैंने कहा किसी म्यूज़ियम, एग्जीबिशंस, जहाँ पे गेट टुगेदर्स हैं, मोटिवेशनल क्लासेस, लर्निंग स्किल्स, लर्निंग लाइक इंस्टीट्यूट, वहाँ पे भी आप इनको मिल सकते हो, जहाँ पे आप दोनों सीख रहे हो और ये आपसे सीखेंगे या आप इनको सिखाओगे। आई डोंट नो, टीचर और स्टूडेंट वाली चीज़ वाइब आ रही है। ये इंसान काफ़ी क्यूरियस होगा आपको जानने में, आपके लाइफस्टाइल को जानने में। आप दोनों मिलके किसी प्रोजेक्ट में भी काम करोगे, ऐसा लग रहा है कि किसी बिजनेस में या किसी कोलैबोरेशन में भी आप काम कर सकते हो, मतलब आप कहीं टीम, एज अ टीम काम कर रहे हो और वहाँ पे ये इंसान आपको देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, या आप दोनों एक दूसरे की, मुझे नहीं लग रहा कि शुरू में यहाँ पे रोमांटिक चीज़ें आ रही हैं। शुरू में ऐसा लग रहा है कि आप एक दूसरे के विजन को समझ रहे हो, आप कुछ ना कुछ नॉलेज शेयर कर रहे हो, इन्फॉर्मेशन पास कर रहे हो, और ये इंसान आपको क्यूरियस है जानने में, या आप इनको इस तरह से आप एक दूसरे के क्लोज आएंगे, इन्फॉर्मेशन शेयर करने में या गाइड करने में, एक दूसरे को हेल्प करने में, इस तरह से आप एक दूसरे के करीब आएंगे, या आप किसी बिजनेस या इंटेलेक्चुअल वे में एक दूसरे को मिल रहे हो। यहाँ पे चैरिटी और डोनेशन वाली जगह भी हो सकती है, कोई किसी ऐसी चैरिटी डोनेशनल प्लेसेस पे जहाँ पे आप ही इन्वॉल्व हैं, ये भी आए हुए हैं, वहाँ पे भी आप इनको मिल सकते हो। नाउ लेट्स सी आपकी शादी इसी साल में होगी और लव मैरिज होगी या अरेंज। टू ऑफ पेंटिकल्स, कुछ लोगों के लिए आप इनको भी नहीं मिले हो, दिस इज़ अ न्यू पर्सन, टू एसेस, ये न्यू पर्सन है जो आपकी लाइफ में एंटर होगा, आप अभी इनको नहीं जानते। लव एट फर्स्ट साइट भी हो सकता है, या अट्रैक्शन एट फर्स्ट साइट, मतलब ये इंसान आपको देखते ही अट्रैक्टेड हो जाएगा, या आप इनको देखते ही सन, या ऐसा लग रहा है कि आप, या ऐसा लगेगा कि आप किसी अपने फ्रेंड से मिल रहे हो, आपको ऐसी वाइब आएगी इस इंसान से। लियो एनर्जी है, एरीज एनर्जी है, फायर साइन, या मुझे लगता है कि ये इंसान आपको देख के काफ़ी अट्रैक्टिव होगा, या आप इनको देख के बहुत खुश होगे, ऐसा लग रहा है सोलमेट वाली वाइब आ रही है। अगेन द सन कार्ड, ये आपसे एज में छोटे होंगे डेफिनेटली, ये इंसान आपकी तो बहुत अट्रैक्टिव होंगे और इनको आपकी स्माइल बहुत पसंद आएगी, या आपका बात करना, आप इनको लाफ करोगे, मतलब आप इनको जोकिंग करोगे, बात करोगे जिस तरह से आप, या जहाँ पे भी आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, उनको लगेगा कि आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, तो ये इंसान आपको देख के बहुत खुश होगा, मतलब दे विल ऑलवेज बी स्माइलिंग, दे विल ऑलवेज बी हैप्पी, आपको हमेशा वेलकम करेंगे, हमेशा जहाँ पे भी होंगे विद अ गुड एंड पॉजिटिव स्माइल। इस इंसान के अंदर एनर्जी आ जाएगी आपको देखते ही, आप इनको मोटिवेट भी करोगे कि वो अच्छा सोचें, पॉजिटिव सोचें, अच्छा करें, या मुझे लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी पॉजिटिव इफेक्ट लाएंगे एक दूसरे की लाइफ में। लियो की एनर्जी, एक्वेरियस, लियो एंड एक्वेरियस, एरीज एंड लिब्रा, इस तरह का आपका फर्स्ट और सेवंथ हाउस हो सकता है, तो अपोजिट अट्रैक्ट। लेकिन टू ऑफ पेंटिकल है, तो ऐसा लग रहा है कि आप इनको किसी बिजी एरिया में मिलोगे, बिजी जगह पे, ये भी हो सकता है इस इंसान की अटेंशन पाना, इस इंसान से बात करना आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे, या उनको आपसे अप्रोच करने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे, ऑकवर्ड लगे, बट दे विल डू इट इवेंचुअली, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन आप अभी इनको मिले नहीं, जब मिलेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, समर सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आपके लिए, लियो सीजन और समर, लियो एंड विर्गो सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है इसी साल में, शायद आपको इनको इसी साल समर में मिलेंगे, लियो या विर्गो सीजन में, लेकिन जब भी मिलेंगे इट्स लव एट फर्स्ट साइट या अट्रैक्शन फर्स्ट साइट पे होगा, और ये आपको देखते ही समझ जाएंगे दैट यू आर द वन, काफ़ी अट्रैक्टिव होंगे आपकी तरफ, या आप इनको देखते ही समझ जाओगे दैट दे आर द वन, क्योंकि आप दोनों की वाइब मैच करेगी, अट्रैक्शन बहुत शुरू से ही होगी, इन द स्टार्ट, इन द बिगनिंग। सो यहाँ पे लग रहा है अट्रैक्शन होगी, आप इनको चूज़ करोगे, आप इनको सिलेक्ट करोगे, या ये आपको आके प्रपोज करेंगे, ऐसा लग रहा है, ये आप में अपना इंटरेस्ट शो करेंगे पहले, दिस पर्सन जो आपके स्पाउस हैं, अगर ये मेल हैं, आप फीमेल हो, इनकी बात हो रही है, तो ये आप में अपना इंटरेस्ट पहले शो करेंगे, दे विल शो यू दैट दे लाइक यू, इंटरेस्टेड इन यू, ये आपको कोई कॉम्प्लीमेंट भी दे सकते हैं, या इस तरह से कुछ चीज़ इनिशिएट इनकी तरफ से आएगा, ठीक है, मैसेज, कम्युनिकेशन, या कोई एक्शन, या इट्स अ सोलमेट, टू ऑफ कप्स, ये सोलमेट है आपका। अब आपका रिलेशनशिप देखते हैं, दे विल बी वेरी फ़नी, मुझे लगता है कि काफ़ी फ़नी होंगे, और आपको बहुत इनसे बात करके ऐसे लगेगा ही नहीं कि आप इनको फर्स्ट टाइम मिल रहे हो या आप इनको पहचानते नहीं हो,
और ये भी हो सकता है ये इंसान काफ़ी पॉपुलर होगा, क्योंकि यहाँ पे लियो सन की एनर्जी है, जहाँ पे भी जाएंगे बहुत पॉजिटिविटी फैलाएंगे, अट्रैक्शन ही होगी, काफ़ी सारे लोग उनकी तरफ अट्रैक्टिव होंगे, उनकी स्माइल की तरफ। लव लैंग्वेज फिजिकल टच, या ओ माय गॉड, लव लैंग्वेज एक्ट्स ऑफ सर्विस। तो यहाँ पे एक इंसान की लव लैंग्वेज जो है वो एक्ट्स ऑफ सर्विस है, दूसरे की फिजिकल टच है, या ये दोनों ही इनमें होगी। मुझे लगता है ये इंसान आपकी बहुत हेल्पफुल होंगे, आपके लिए बहुत केयरिंग, लविंग। और यहाँ पे एक बॉडी नज़र आ रही है, तो ये इंसान काफ़ी हेल्दी होगा, फिट होगा, इनकी बॉडी मैस्कुलर होगी, लेकिन बेबी फेस होगा। लेट्स से अगर मैस्कुलर बॉडी है, फेस बेबी है, बेबी फेस होगा, या टाइम अपार्ट, तो डिस्टेंस हो सकता है, या उनको अपने काम के लिए थोड़ा सा आपको बिजी रह सकते हैं विद अ बॉन्डिंग, या बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होगी आपकी। परफेक्ट मैच, लुक एट दिस, या परफेक्ट मैच, आप एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच होंगे। एंड वी हैव अ रीचिंग आउट, या मुझे लगता है ये इंसान आपको रीच आउट करेगा, दे विल रीच आउट। यहाँ पे फ्रेंड जोन हो सकता है, या तो आप इनको फ्रेंड जोन में पुट करोगे, या उनको लगेगा आप इंटरेस्टेड नहीं हो, क्योंकि वो आपकी अटेंशन पाते रहेंगे। दे विल रीच आउट, क्योंकि उनको जानना है, वो दे विल बी वेरी अट्रैक्टेड टू यू। तो ये इंसान आपकी तरफ रीच आउट करेंगे। अगर इन्होंने आपको फ्रेंड जोन में डाला था, दे विल कम बैक, या क्योंकि ये इंसान आपका सोलमेट है, क्योंकि मुझे ये फ्रेंडशिप वाली वाइब नजर आ रही है। लुक एट दिस, एक्वेरियस एंड 11th हाउस। तो आप एक अच्छे फ्रेंड्स बन सकते हैं, बेस्ट फ्रेंड बन सकते हैं। जैसे आप किसी को मिलते हैं, फिर उसके बाद आप अलग हो जाते हैं, टाइम अपार्ट। मतलब लेट्स से आपका कोर्स खत्म हो गया, या आपने वहाँ पे काम करना खत्म कर दिया, या आपने इनको आपने इनसे बातचीत खत्म कर दी, कुछ ना कुछ ऐसे बीच में थोड़ा सा गैप आएगा, उसके बाद दे विल कम बैक। ये भी हो सकता है इस इंसान को लगता है कि आपने उनको फ्रेंड जोन में डाल दिया है, आप उनमें इंटरेस्ट नहीं करे, तो एक इंसान दूसरे इंसान के बारे में क्यूरियस होगा कि ये इंसान मेरे बारे में कैसे सोचता है, क्या ये मुझे रोमांटिकली देखता है या नहीं। लेकिन जैसे ही आप दोनों के दरमियान में ये एक इंसान कन्फेस करेगा, रीच आउट करेगा, तो दूसरे को ऑटोमेटिकली दूसरे की इंसान की तरफ अट्रैक्शन फील होगी और सोलमेट वाला बॉन्ड फील होगा। लेकिन यहाँ पे कोई एक इंसान को ज़रूर फील होगा कि दूसरा इंसान मुझे फ्रेंड के तौर पे ले रहा है, या इतना सीरियस नहीं ले रहा, या मेरी तरफ अट्रैक्टिव नहीं है, या मुझे फ्रेंड जोन में पुट कर रहा है, या पता नहीं मुझसे बात करना भी चाहता है या नहीं, या ये कनेक्शन नेचुरली इवॉल्व होगा। लुक एट दिस, बहुत ही फिजिकल अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होगी आप दोनों में। नाउ लेट मी सी एनी अदर ज़ोडिक साइन। जेमिनी, एक्वेरियस, या डेफिनेटली एयर साइन, कैंसर, एक्वेरियस अगेन, विर्गो। तो जेमिनी, एक्वेरियस और विर्गो, एक्वेरियस की स्टेलियम हो सकता है उनमें, उनके सैजिटेरियस, या एयर फायर साइन, एयर एंड फायर साइन, हैवी एंड वाटर। अच्छा, ईयर का गैप देख लेते हैं। 9 ईयर का गैप हो सकता है आप दोनों में, या 9 मंथ्स का, 3 ईयर्स का, 3 मंथ्स का, 9 अगेन, 5 मंथ्स, 5 ईयर्स। और आप इनको 2025 या 9 में मिलोगे। यहाँ पे आपकी शादी का चांसेस 2025 से 9 तक के हैं, टाइम पीरियड। तो आप किसी वक्त भी हो सकती है आपकी शादी, 2025 से लेके 9 तक। नाउ लेट्स सी, उनके इनिशियल्स देख लेते हैं यहाँ पे, जो आपके लिए कंफर्मेशन होगी। सो लेट्स सी, तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे UAE नज़र आ रहा है। सबसे पहले ये चीज़ मुझे नज़र आई। एक्स हो सकता है कुछ लोगों के लिए, या आपका एक्स इन्वॉल्व हो सकता है, जिसको पहले लेट गो करना पड़ेगा। ही, हाय, शायद आपको किसी को लेट गो करना पड़ेगा टाइम अपार्ट, या उनको किसी से अलग करना पड़ेगा, ओ होना पड़ेगा किसी से, ओ ओके। कोई भी लेटर हो सकता है ये। LV, लुई विटॉन, या एना, AM, PM, नेम। इनका नेम आपको हर जगह पे नजर आएगा, बैम, मैन, या दे विल बी वेरी मैस्कुलिन, या आपके सामने मैन बनने की कोशिश करेंगे, मैस्कुलिन बनने की कोशिश करेंगे। आई थिंक दे विल ट्राई टू, या आपको इंप्रेस करने की कोशिश करेंगे। बॉयफ्रेंड, यस, दिस विल बी योर बॉयफ्रेंड। टीज करेगा ये इंसान आपको। टेयर यहाँ पे नजर आ रहा है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कुछ सैडनेस होगी, टाइम अपार्ट होगा, ब्रेकअप, सेपरेशन हो सकती है, फिर आप मिल जाएंगे। ये भी हो सकता है आप इनको ऐसे पीरियड में मिलोगे जहाँ पे आपको किसी चीज़ को छोड़ना है, पीछे छोड़ना है, फिर ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा, आपको इनको वेलकम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आप 11 नंबर बहुत देखोगे। आप कुछ और देख लेते हैं मज़ीद उनकी इंफॉर्मेशन। जो आपको इनके बारे में बताएगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा निकल आए, ओह माय गॉड, लेट्स सी। या टॉरस, काफ़ी फूडी हो सकते हैं,
बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर, या ये आपको बेस्ट फ्रेंड, आप एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं शायद, इसलिए डांसर हो सकता है शायद, आप दोनों डांस करें, डांस क्लासेस, कूल ड्रेसिंग स्टाइल, हार्ट चक्रा, या मुझे लगता है आप इस इंसान का हार्ट चक्रा ओपन करोगे। यहाँ पे है फनी, हैंडसम, वाओ, टीचर, या ये टीचर हो सकते हैं, आपको कुछ चीज़ सिखा सकते हैं, डांस टीचर, म्यूजिक टीचर, जहाँ पे आप कोई क्रिएटिविटी कर रहे हो, कोई फिटनेस, कुछ ऐसी चीज़ें, फैशन से रिलेटेड भी चीज़ हो सकती है, या आप इनके टीचर बनोगे, या आपसे बहुत कुछ सीखेंगे। आई कांट डू दिस, या लुक एट दिस, डिम्पल्स। इस इंसान को लगेगा कि आप दोनों के दरमियान में फ्रेंडशिप हो सकती है, या बेस्ट फ्रेंड्स ही ठीक हो, ये आपको फ्रेंड जोन में डालेंगे या आप इनको फ्रेंड जोन में डालोगे। डीजे, म्यूजिक, मूडी, या टाल हो सकते हैं, गर्ल 5'8" और बॉय तो 6 अबव या 6 तक। वी हैव अ सेकंड मैरिज, कुछ लोगों के लिए आपकी सेकंड मैरिज इनकी हो सकती है शायद, इसलिए। वी हैव यू नो दिस पर्सन, ओके, कुछ लोगों के लिए आपको पता है ऑलरेडी इनका। सोलमेट, सोलमेट यहाँ पे 2 दफ़ा आ रहा है, तो डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट होंगे। अप्रैल, जून और अगस्त और नवंबर में शायद आप इनको मिलेंगे, या आपकी शादी होगी, या वो इन मंथ में पैदा हुए होंगे, दैट्स द साइन। तो फिर एरीज आ रहा है, जेमिनी, लियो और स्कॉर्पियो या सैजिटेरियस। आई एम गोइंग क्रेजी, या मुझे लगता है कि ये इंसान अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। रिलीज योर एक्स, या तो आप में से कुछ लोगों के लिए या तो आपको अपने एक्स को रिलीज़ करना पड़ेगा या उनको। योर एक्स, तो मुझे लगता है आपका एक्स बीच में आने की कोशिश करेगा, या उनका एक्स, बट मोस्टली इट्स योर एक्स जो आपके बीच में आने की कोशिश करेगा। अगर आपका कोई एक्स नहीं है, उनका एक्स हो सकता है, या उनका पास्ट। अनमैरिड, या एंड वी हैव अ टीचर, टीचर यहाँ पे 2 दफ़ा आ रहा है, तो चीज़ें रिपीट हो रही हैं। शायद आप दोनों टीचर होंगे, दोनों स्टूडेंट होंगे, दोनों सेम एक दूसरे को बहुत सारी चीज़ें सिखाएंगे, लर्न करेंगे। सो दैट्स योर रीडिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब, मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में।